में बाबा जन्नत की खुशबू बिखर जाए। बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, श्वासों की हर तान। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। जिगर में तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, ओ तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। शांति। शुभ परिवर्तन। 9 अप्रैल 2026। बाप दादा मधुबन। अभी गीत सुन रहे थे, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। और बाबा कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करोगे और संसार को ये पता ना चले, ऐसा होगा नहीं। थोड़ा समय लग सकता है पर पता तो नहीं चलेगा। हो सकता है अभी वो इतना जल्दी माने नहीं, लेकिन पता तो चलेगा उनको। ऐसा होने की संभावना बहुत कम है कि पता ना चले, और एट दी एंड पता तो चलना ही है। लौकिक दुनिया में ऐसा हो सकता है कि आप किसी से बहुत प्यार करें और उसे पता ना चले, लेकिन बाबा को पता चले ना, ये हो नहीं सकता। क्यों ऐसा है? तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, हो तुम ही मेरा संसार। आवाज अच्छा। तो बाबा के पास अपना रथ नहीं है, तो अगर हम अपनी नजरों में उसे बसाएंगे तो उसे पता ना चले, ये हो नहीं सकता। तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में। तो बाबा देखता है कि मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन नजरें वहाँ हैं मेरी। दिल बैठा तो मैं यहाँ हूँ, लेकिन दिल मेरा कहीं और धड़क रहा है। तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, वो तुम ही मेरा संसार। तो हूँ तो मैं संसार से परे, लेकिन कौन है जो मुझे अपना संसार बना रहा है? एकदम अलग अनुभूति उसको हो जाती है, खींच होती है उसका। कौन है जो ड्रामा से भी मुझे याद कर रहा है? बाबा को खींच होने लगती है। तो मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुनकर सोझरे में आए हो। सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुनकर सोझरे में आए हो।
तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। अब अंधियारा क्या है? खेल को खेल की तरह ना देखना, कोई भी चीज जो है जैसी है उसको उस तरह से ना देखना, माना अंधियारा। संबंधी पार्ट हैं, नाम रूप शरीर का है, शरीर को शरीर की तरह ना देखना, आत्मा को आत्मा की तरह ना देखना, ये अंधियारा है। जो चीज जैसी है उसे उसी रूप में देखना, ये उजाला है। अगर अपने कोई विकार संकल्प पुराने संस्कार को भी हम मैं और मेरा लगा के देखते हैं तो हम भी उस समय किस में हैं? अंधियारे में। क्योंकि अंधेरे में चीज जो होती है जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती। एक रस्सी अंधेरे में सांप दिख सकती है, तो अंधेरे में एक रावण का संस्कार मेरी आदत लग सकती है। अंधेरे में घर मुझे उबाऊ लग सकता है और ये ड्रामा मुझे बड़ा कलरफुल रंगीन एकदम मनोरंजक लग सकता है। लेकिन अगर उजाला है, साफ दिख रहा है, तो घर से ज्यादा रोचक रोमांचक कुछ भी नहीं है। और वास्तव में ड्रामा उबाऊ है क्योंकि 84 जन्म से यहाँ है। घर में 84 जन्म से नहीं है, यहाँ है। तो ये अंधियारा, अंधियारा माना जो जैसा है वो वैसा ना दिखाई दे, कुछ और दिखाई दे। भूत प्रेत भय ये सब भी कहाँ आता है? अंधेरे में। उजाले में तो इन सब चीजों से भय लगता ही नहीं है। चोरी डकैती भी कहाँ होती है? अंधेरे में। तो अंधेरा मिटाना, तो ना चोरी होगी, ना डकैती होगी, ना भ्रम होंगे, ना भय लगेगा। उजाला, ज्ञान का उजाला, जो है जैसा है उसको उसी रूप में देखना, उसी तरह देखना। तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना, यानी तुमको आत्माओं को आत्मा की तरह और ड्रामा को ड्रामा की तरह देखना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जब भी आप किसी आत्मा को, भले वो अज्ञानी क्यों ना हो, उसको उसकी रियल नेचर से देखते हो। जैसे कोई मेरे सामने बहुत बहुत रो रहा हो, लेकिन मैं उसकी रियल नेचर देख रहा हूँ कि वास्तव में आत्मा तो हमेशा संतुष्टमयी है। ये आत्मा अभी पार्ट में बंधन होने के कारण इतना दुख अनुभव कर रही है, लेकिन वास्तव में आत्मा तो है ही संतुष्टमयी। आत्मा को दुख हो सकता है, आत्मा के सातों गुणों में दुख तो आता ही नहीं, वो तो बंधी है इसलिए दुख आ रहा है। तो वो दुख की फीलिंग मुझ तक तो आएगी ही नहीं, वो तो है ही है, लेकिन उस आत्मा का भी दुख बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, और हो सकता है बिल्कुल ही खत्म हो जाए जब तक वो आपके साथ है तब तक। आपको हो सकता है बहुत ज्यादा छुपाने की भी जरूरत ना पड़े, सिर्फ आपकी वहां उपस्थिति ही उसको शांत कर दे, क्योंकि आप उसकी जो सच्चाई है उसको देख रहे हो। आत्मा को अंदर से संतुष्टता होती है कि कोई है जो मुझे मेरी रोने की नेचर से नहीं पहचान रहा है। बाबा की दृष्टि से सबको खुशी क्यों होती है? बाबा की नजरें सबको सुख क्यों देती हैं? क्योंकि बाबा पतित भी है तो भी उसको घर की सच्चाई से देख रहा है, संपूर्ण पावन स्वरूप में देख रहा है, अपने बच्चे के रूप में देख रहा है कि जब तुम घर में थे तो कैसे थे। हम हमारी दृष्टि से दूसरी आत्माओं पर क्यों ये असर नहीं होता? क्योंकि हम उनको देखते हैं उनकी वर्तमान में ड्रामा में जो स्थिति है उस आधार पे, तो वो पक्की होती है। बाबा देखता है असली दृष्टि से, सच्चाई की दृष्टि से, तो वो पक्की होती है। देहभान हल्का होता है तो आत्मा को अच्छा लगता है। तो जो गायन है ना, दृष्टि से सृष्टि रचने का बहुत महत्व है उसका, कि हम दूसरों को किस नजर से देखते हैं। हर समय या तो सेवा हो रही है या डिससर्विस भी हो रही है, कि सिर्फ इस बात से कि हम किसी को किस तरह से देख रहे हैं। मुख से देखते तो शरीर है लेकिन उसे समझना आत्मा है। जैसे देखते पनीर को हो लेकिन पता रहता है कि बना दूध दूध है, से। दूध। तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। ऑनलाइन
यूट्यूब में आवाज ठीक आ रही है? ओके। वैसे तो ठीक आती है, लेकिन जो एक्चुअल ऑडियंस में सुनने वाले वो कहते हैं कि उनको कम आती है। आज वो बतावें अगर आज भी उनको आवाज कम आए तो एक बार फीडबैक दीजिएगा। मुख से बार बार जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो सबके अंदर कैसे हो सकता है? अब सच्चाई ये है कि आज के टाइम में इसका कोई अर्थ नहीं है। आज के टाइम में अगर आप बाबा बाबा कहोगे तो उसको और ही ज्यादा संशय आ जाएगा कि कौन से बाबा, आशाराम कि राम रहीम। क्योंकि बाबा शब्द की छवि आज के समय में बहुत खराब हो चुकी है। इसीलिए आज के समय में बाबा कहने से बचना ज्यादा अच्छा है। परम पिता, ईश्वर, भगवान, ये शब्द अज्ञानी आत्माओं को यूज करना ज्यादा अच्छा है। अगर उसके हाथ तक मुरली नहीं पहुंची है तो पहुंची है तो फिर बाबा शब्द की स्पष्टता आवश्यक है। और अगर कोई कहे कि कौन से बाबा या बाबा शब्द के प्रति उसकी भावनाएं खराब हो तो इसको ठीक करने के लिए ये तरीका है कि उनसे कहो कि दुनिया में तो माँ और बहन शब्द को लेके भी बहुत सारी भयानक भयानक गालियां हैं, लेकिन माँ शब्द तो गंदा नहीं हो गया ना उससे, वो तो आज भी प्योर है जैसा है तैसा। तो अगर कुछ देहधारियों ने ऐसा पाठ बजाया जो कि ठीक नहीं है तो बाबा शब्द की गरिमा को आप क्यों डाउन कर रहे हो? ऐसे करके हम समझा सकते हैं। बाकी अगर किसी को ज्ञान सुनाए तो आप सब अपने अनुभव से बताओ। वर्तमान समय बाबा आपसे जानना चाहता है, अगर किसी को ज्ञान सुना रहे हो तो क्या अटेंशन रखना जरूरी है आपके हिसाब से? राम खिलाड़ी भाई। आत्माभिमानी स्टेज। सुभाष भाई क्या जरूरी है? सेम आंसर भी देने का मन है तो दे सकते हैं, हो सकता है एक जैसा हो। सोचो सोचो सचिन भाई। सामने वाले को देख के, नव्स देख के। धरनी, नव्स और समय, तीन चीजें बाबा ने एक समय मुरली में बताई थी। ये धरनी देखो कि लोग कैसे हैं, जैसे यूपी जोन, अच्छा यूपी में चीनी बहुत उगती है तभी बच्चे बहुत मीठे हैं, बाबा की वरदान भूमि है। तो बाबा स्थान की विशेषताओं से तारीफ करने लगता है। महाराष्ट्र महान राष्ट्र, गुजरात गुजर गई रात, कर्नाटक नाटक, राजस्थान हो ही राजा। बाबा ये करते हैं बहुत। दिल्ली दिलवाले हो, तो ये देखा होगा आपने। समय क्या चल रहा है, त्योहार आ रहा है, होली बीती सो बीती, तो ये बाप दादा से देख सकते हो समय के अनुसार। और नव्स, उस आत्मा के अपने खुद के संस्कार कैसे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। एक बार को धरनी और समय को इग्नोर कर भी सकते हो, नव्स सबसे जरूरी चीज होती है कि उस आत्मा के अपने खुद के संस्कार कैसे हैं, उसके अनुसार परखना। आप ऐसा ही समझती हैं? नव्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सामने वाले की आत्मिक स्थिति हमारी अपनी आत्मिक स्थिति होनी चाहिए, यथार्थ दृष्टि होनी चाहिए। और सामने वाले को हम देने तो मुख्य हमको लगता है आत्मा और घर का सबसे इम्पोर्टेंट अभी परिचय देना, क्योंकि अभी ज्ञान के विस्तार में नहीं जाएंगे और चले भी जाएंगे तो कोई फायदा हम उसका उठा नहीं सकते। जैसे 84 का चक्र कोई जान नहीं ले तो उसका वो क्या फायदा उठाएगा? किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं पहले एडमिशन टेस्ट लेते हैं कि उसका खुद का नॉलेज कितना है, तो यहाँ भी वो चीज जरूरी होती है कि उसको खुद को कितना पता है, उस हिसाब से ही उसको ज्ञान देना चाहिए। जैसे आदिकाल में भी जब कोई कोर्स करने आता था तो सबसे पहले उससे फॉर्म भरवाते थे कि तुम किसकी भक्ति करते हो, तुम्हारे हिसाब से भगवान सर्वव्यापी है, तुम्हारे हिसाब से भगवान को कैसा होना चाहिए, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह के प्रश्न उसको भरवाए जाते थे। और फिर जब उसका कोर्स हो जाता था उसको फिर से वो फॉर्म देते थे, अब इसको भरो। क्या तुमको निश्चय है गीता का भगवान शिव है? क्या तुमको निश्चय है कि मम्मा बाबा ही तुम्हारे माता पिता हैं? इस तरह के प्रश्न रहते थे उसमें, और फिर उसके हस्ताक्षर कराए जाते, मतलब फंसा लेते थे एक एक रीति से। ऐसा नहीं है, लेकिन निश्चय पक्का हो जाए, शुरू में ही पकड़ में आ जाए
चीजें, है ना। आत्मिक स्मृति हर आत्मा नहीं ले पाई लगता है, क्योंकि कालापन इतना अंदर है कि वो सामने आ भी नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा है कि आत्मिक स्मृति मेरी है तो हो सकता है कि उसकी आत्मिक स्मृति न भी जागे, लेकिन अंधेरा कम जरूर होगा। अगर बहुत भी काला हो, हमको वो मुरली याद पड़ती है, बाबा ने बोला कोयले जैसी काली आत्मा हो तो भी आपकी दृष्टि ऐसा समझते हैं कि सामने भले ना हो, लेकिन अगर हम मनसा से वो बैठ के करते हैं तो उसका असर पड़ सकता है। सामने हो सकता है वो वैसे कुछ कुछ भी। बाकी हम कहेंगे कि कोई को भी जब कोर्स करा रहे हैं या कोई की भी सेवा कर रहे हैं, सबसे पहले उसके समीप जाने से पहले अपनी खुद की स्टेज चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसके सामने जाके करना शुरू करें ना, ये आत्मा है आत्मा है, वास्तव में आप समझा नहीं पाओगे, आपको अपनी स्टेज बनाने में ज्यादा ध्यान चला जाएगा। बाबा हमको पढ़ा पाता है क्योंकि बाबा को किसी से नहीं पढ़ना है। अगर मैं ही भरपूर नहीं हूँ तो दूसरे को, दूसरी भले पार्ट मेरे से कम ज्ञानी हो, लेकिन आत्माएं जानती हैं एक दूसरे को भावना से, वो समझ जाएगी कि ये अभी खुद भी पूरे फीलिंग आ जाएगी उनको, भले व्यक्त हो या ना हो, लेकिन आत्मा दूसरी आत्मा को जानती है फीलिंग से। पता है एक दिन तो मैं ऐसे जा रही क्लास में थी, गली में एक ने अपना रोक लिया और अनजान आत्मा ऐसे ज्ञान नहीं है, ये घर में चलता है, मुझे बोली तुम शांति में नहा कर तुम रोज जाती हो, अच्छा तो आज बाबा ने कहा हमसे प्रश्न पूछने लगी, बाद में हमें याद आ पॉइंट, आपकी आंखें साक्षात्कार का साधन बन जाए। हमने वही पॉइंट सुना दिया, एक आध बार और सुनाया, उसे बड़ा अच्छा लगा, कह रही सही कह रही का। मैं बोली चला करो, है ना धंधा ही इतना है, मैं अपने घर में नहीं तो टाइम निकालती हूँ, अपने घर का काम सब काम छोड़ देती हूँ। वो तो बात क्या सही है, कहीं ना अनजाने आत्मा ने हमसे पॉइंट पूछ लिया, आज कहा है, वो हमें याद था। वो हमारे संग वो आत्मा वो भाई आए थे ना, वो मुझसे ये कह रहे थे कल, अरे बाबा दादी मेरे सुन, अरे बाबा तो सब ऐसे ही होता। मैंने कहा आप 6-7 दिन आ जाओ, बैठ करके न कहोगे हाथ जोड़ने, न कहोगे पैर छूने, न कुछ किसी को पैसा देना, तो समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आ जाए तो 6-7 दिन और उनके पीहर में चलता है हो गया, मैं बोली आपके तो पीहर में चलता, तो आपको तो होना चाहिए। तो जब भी कोई को ज्ञान दे रहे हैं तो बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो मेरी खुद की स्टेज पक्की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई को मुझे क्लास करानी है या कोई को समझाना और खुद उससे पहले ही मैं इस संशय में जाऊँ कि अच्छा क्या समझाऊँ, अरे मेरी स्टेज ठीक नहीं है, अरे लाओ 2 मिनट याद में बैठ जाऊँ। अगर ऐसी मेरी हालत है तो सच कहें तो अभी हम खुद ही सेवा के लिए तत्पर नहीं है। और कल्याण के साथ साथ निमित्त भी बहुत निमित्त महसूस भाव होती हो। कि कल्याण अरे मैं कैसे समझाऊं, नहीं, ड्रामा सबसे पहले स्मृति तो ड्रामा की चाहिए कि हर कल वो आत्मा सामने आई है तो हर कल मैंने उसको कुछ ना कुछ ड्रामा के अनुसार डायलॉग तो निकले ही हैं, तो इस कल भी वो निकलेंगे। दूसरा, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, वो बाबा का बच्चा है, बाबा को उसको जो समझाना होगा बाबा अपने आप टच कराएगा, क्योंकि बाबा की सेवा है। जो देना है वो अपने आप देगा, आपको बीच में केवल एकदम ट्रांसपेरेंट माध्यम बन जाना है, पाइप, कि जो टंकी से नल में निकलना है वो निकल पाए। उसमें नल अपनी मर्जी थोड़े ना करता है कि मैं कहाँ से पानी दूं, नल में अपना पानी कहाँ से आए। ज्ञान कंप्लीटली बाबा की अथॉरिटी है, इसीलिए बाबा जब तक है तभी तक ज्ञान रहता है ड्रामा में। जहाँ बाबा जाता है ज्ञान भी ड्रामा से गायब हो जाता है। तो हमको कभी भी ज्ञान में हमारा कोई वो है कि हम ज्ञानी हैं, ये ईगो बिल्कुल भी ना हो। निमित्त होना, अपनी खुद की स्टेज होना, निमित्त होना कि अपने ऊपर बोझ मत लो किसी को समझाने का, और नव्स देखना कि समझाने वाले की, जो समझने वाला है उसकी खुद की स्टेज क्या है, किन परिस्थितियों से वो आया है, दुख में आया है, भगत आत्मा है, तो ये सब समझकर और फिर उसको ज्ञान देना। रिजल्ट की बहुत चिंता नहीं होनी चाहिए कि अरे क्या अच्छा लेंगे कि नहीं चलेंगे, ये ब्राह्मण बने बनाए होते हैं। हाँ, ब्राह्मण बनना होगा तो बनेगा, अरे मैंने समझाया पता नहीं चले ना चले, अरे पता जब से नहीं। ज्ञान में जुड़े हैं तब से हम मतलब थोड़े दिन तो हमें याद आया कि हम नंद की पूजा करते हैं, हम ये करते वो करते। अब धीरे धीरे मेरे को इतनी हो गई कि जब मैं पूजा करने या ज्योत जलाने चलूं तो मुझे बाबा की याद आती है, और
मधुबन की याद आएगी तो उसी हिसाब से हम दीपक जला देते हैं। स्मृति चेंज हो जाती है। और देखो और किसी से बात करेंगे तो हमें मधुबन याद आता है। कल खड़ी थी पेट पर, कल हम चुप खड़े और जैसे आज भी खड़ी थी, जैसे हमने देखा ना सुई गेट लगा के अंदर चली गई। हमारी बुद्धि सीधी जाती है मधुबन में, अगर हम किसी से बात ज्ञान में करने चले तो हमारी सीधी मधुबन में दृष्टि आती है। अच्छा है। तो बाप समझाते हैं तुम सोच रहे अर्थात दिन में थे। बाकी ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिजल्ट की चिंता, अरे मैं समझाऊंगा, मतलब ये अगर आ रहा है ना आपके अंदर मैं समझाऊंगा तो पता नहीं ज्ञान में चले ना चले, तो इससे सिद्ध है कि समझाते समय आप निमित्त की स्थिति में नहीं है। निमित्त की स्टेज में रह के जो भी कर्म करते हो उनके फल की चिंता होती ही नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, ऐसे मानो खाना ही बनाया तो पता नहीं इन्हें सब्जी कैसी बनाई होगी, अरे ड्रामा अनुसार बनी है, बाबा ने बनवाई है, जैसी अपने बच्चों की पालना करवाना चाहेगा वो कराएगा, उसमें मेरा अपना क्या दिमाग लगाना, ये एकदम डिटैच। अगर फल की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, जैसे मानो सब्जी ही बनी है और किसी ने कह दिया सब्जी में कमी है, तो मुझे बस इतना करना है कि अच्छा क्या ठीक नहीं है वो करेक्ट कर लो। अरे गलती हो गई आज तो बताओ सबको कैसा लग रहा होगा, सबके आगे नमक इतना चला। अब ये जो आपको फीलिंग आ रही है, अरे भाई ज्ञान में थोड़े ना तुमने कोई गलती कर दी, काम बेकार में थोड़े ना चले गए, नमक ही तो ज्यादा हुआ है। ड्रामा कल्याणकारी है। हाय मेरी इमेज, अब तो पता नहीं क्या इतना सोच लेना उसके ऊपर। कईयों का पार्ट अभी का है, कईयों का बीच का, कईयों का अंत का, तुम बस बीच में। तो सेवा के लिए ये 2-3 बातें जो डिस्कस की वर्तमान समय के हिसाब से ये जरूरी है। अपनी खुद की स्टेज अच्छी हो, निमित्त स्टेज हो, नफ्स देखो और फल की चिंता मत करो, जो कि निमित्त में ही आ जाता है। निमित्त भाव से करोगे तो फल के लिए चिंतन नहीं चलेगा। बहुत सूक्ष्म में अभी सुबह शुरू में ही बोला ना कि अंधेरे में चोरी होती है। तो अगर अंधेरा है मेरे अंदर अज्ञान का, तो क्या होगा कि अगर मैंने किसी को कोर्स कराया और वो ज्ञान में चलने लगा तो सूक्ष्म में ही अंदर देहभान पकड़ लेता है उस बात को, मैंने समझाया था ना, वो आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब उसने वो लड्डू खा लिया उठा के, पता भी नहीं चलता है, और वो अंदर ही अंदर खुश हो लेता है। या किसी को समझाया था और वो ज्ञान में नहीं चला या उसको संशय आ गया, तो अंदर ही अंदर वो फीलिंग, अरे नहीं चला, क्या हो मेरे में ही कुछ कमी है क्या। तो ये बाप समझाते हैं तुम सोझरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। एक होता है रियलाइजेशन पश्चाताप और एक होता है सिर्फ व्यर्थ चिंतन। तो रावण कई बार पश्चाताप का रूप लेके भी आता है। जैसे अगर आत्महिमानी स्थिति में यथार्थ पश्चाताप है, वास्तव में यथार्थ में आत्मा अपने को ठीक कर रही है, तो उसकी निशानी क्या होगी कि वो आत्मा बहुत ज्यादा उसमें फंसेगी नहीं। एक बार सोचा अच्छा ये गलती और परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन देहभान जब पश्चाताप करता है तो वो केवल रोएगा और बदलेगा कुछ भी नहीं। हो सकता है पहले से भी और खराब हो, अरे मेरे से तो गलती हो गई, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, अब क्या होगा, मेरे तो कर्म बनेंगे और मेरी तो सीट कम हो गई, पोस्ट कम हो गई, परम धाम में मेरी आत्मा थोड़ी नीचे आ जाएगी, ऐसी ऐसी चीजें तमाम सोच लेगा। लेकिन अब अगली बार ये गलती ना हो, इस पे कोई ध्यान नहीं होगा। लाओ आज मैं योग थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लूं या मुरली पढ़ लूं ना, सिर्फ रोएगा। और ये करके, जैसे लौकिक में आप देखो कि किसी को ज्यादा काम वाम ना करना हो तो वो क्या करता है, वो बातों में ज्यादा लगता है। अरे जी तुम ऐसी, अरे भाई साहब आप ऐसे, वो बहुत ज्यादा बातों में जाएगा, बातों से खुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास काम नहीं है कुछ, घंटों बात करेंगे। किसी को किचन में खाना बनाना नहीं आता तो बहुत छोटी छोटी चीजें पकड़ेगा, जैसे लाओ बर्तन साफ कर दो, लाओ झाड़ू लगा दो। क्यों? क्योंकि जो मेन पूड़ी बिलवाने का शौक होता है, लेकिन बाद में जो बर्तन बचते हैं सेंटरों पे वो साफ करने में रुचि, क्योंकि वो कठिन काम है। तो ये देहभान का नेचर होता है कि पुरुषार्थ ना करना पड़े तो मैं क्या करूं, हाय मैं तो ऐसी, मैं तो ऐसा, अब तो मुझसे कुछ नहीं होगा और मैं तो बर्बाद हो रही, रो लो ताकि सिंपैथी मिल जाए कि अरे इसको कितनी चिंता है अपने पुरुषार्थ की, बताओ कितना रो रहा है। ये भी देहभान की एक चाल होती है। रावण है वो पूरी तरह से। मम्मा की बात याद रखो, एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना होना, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। और कोई सेम गलती रिपीट करते जाए और रोए
हाय 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 हाय, तो वो ढोंग है सिर्फ रावण का कंप्लीटली। तुम सोचने में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, वह है हद की बात। यह तो बेहद का दिन और बेहद की रात है। देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते हैं फलाना हूँ। यह तो हो गई शरीर की बात। असल में स्वयं कौन है यह नहीं जानते। मैं जज हूँ, यह हूँ, मैं कहते रहते हैं। एक्चुअली सिर्फ मैं आत्मा कह देने से नहीं होता, लेकिन जो देह भान के रोल मैंने अब तक धारण किए हैं उनके लिए भी ये स्मृति लाना कि मैं ये नहीं हूँ। जैसे सिर्फ ये कह देना कि मैं आत्मा हूँ पर्याप्त नहीं होता। मैं XYZ नाम नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं XYZ पोस्ट नहीं हूँ, जैसे हवलदार या पुलिस वाला या जो कुछ भी आप कभी गवर्नमेंट जॉब रही है, प्राइवेट जॉब रही है, कि मैं ये नहीं हूँ, इसका मैंने पार्ट बजाया, ये मैं ये तो आत्मा हूँ। शरीर की हम क्या करते हैं कई बार स्मृति में भी कि हम आत्मिक स्मृति को तो पक्का करने के संकल्प करते हैं, लेकिन ड्रामा को ड्रामा की तरह देखने वाले संकल्प हम नहीं करते। कपड़े उतार देना काफी नहीं होता है, जो कपड़े उतारे हैं वो जहां से लिए थे वहां रखे जाना भी जरूरी होते हैं, वरना कचरा फैलेगा। तो मैं आत्मा हूँ, इससे आपके जो देहभान के कपड़े थे, ड्रामा की जो पोस्ट थी, ड्रामा के जो पद थे, वो तो आपने उतार दिए, लेकिन उतर के वो लिए कहाँ से थे? ड्रामा से। उनको वापस ड्रामा को रिटर्न करो। ड्रामा अनुसार ये पार्ट बजाया, ड्रामा अनुसार मैं इनका पिता बना, जन्मदाता। पिता शब्द यूज भी मत करो अपनी बुद्धि में। ड्रामा अनुसार मैं इनका जन्मदाता और शरीर का पालक पिता बना। जितना क्लियर कर सकते हो, अगर इतनी कठिन शब्द याद नहीं रहते तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे बोल दो कि मैं इनका पिता नहीं, मैं इनका बाप नहीं, इनका बाप तो नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैंने तो बस जन्म दिया। इनको पालने वाला ड्रामा और बाबा है। इनको जो धन भी मुझसे मिला वो किस द्वारा मिला? ड्रामा अनुसार मिला। जन्म ही नहीं दिया, बल्कि मैं केवल निमित्त हूँ, बस केवल इंस्ट्रूमेंट, हमारा बस उतना ही रोल है। जन्म तो देने तो वाला ड्रामा वही है। से ली हुई चीजें ड्रामा को लौटाना और आत्मा को वापस घर लौटना, ये होती है पूरी स्मृति। सिर्फ शुद्ध संकल्पों में अगर ये है कि मैं आत्मा हूँ, मैं घर में हूँ, मैं ड्रामा से परे हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, तो अब ये होता है कि पहचान कहाँ जाएगी वापस? ड्रामा में। आत्मा कहाँ जाएगी वापस? घर में। सिर्फ मैं आत्मा हूँ तो पहचान लावारिस हो जाती है एक तरह से कि अच्छा तो मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि आपने तो एकदम छोड़ दिया होगा, क्या करे हो। तो ये पूर्ण स्मृति है कि ड्रामा की चीजें ड्रामा को लौटाओ और आत्मा घर को लौटे। मैं और मेरा यह 2 चीजें हैं, आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी। नाम शरीर का पड़ता है। ये बिल्कुल इस तरह से है कि आपने झाड़ू लगाई लेकिन कूड़ा कोने में कर दिया है, समेट के फेंका नहीं है डस्टबिन में, तो जब पंखा चलेगा तो क्या होगा? ओके, फिर वो जो वापस कूड़े में जाएगा। और शायद अगर कूड़े का गीलापन बचा हुआ हो तो पहले से भी ज्यादा बुरी तरह से गंदा हो जाएगा। यही होता है कि जब आप स्मृति यथार्थ नहीं होती है, प्रॉपर नहीं है, तो जो समेटा है इतने समय से वो वापस फिर से फैल जाता है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा कई बार पाती हैं कि इतने टाइम लगा के, इतनी मेहनत करके एक स्टेज तक बनाई, एक परिस्थिति आई और वापस उसी स्टेज पे चले जाते हैं जहां से इतना ऊपर पहुंचे थे। सांप सीढ़ी खेली है किसी ने लूडो में? 99 तक पहुंचे और एक सांप वहां बैठा है और बस उसने काटा और नीचे तो वापस सबसे नीचे पहुंच जाते हैं, है ना। तो वो जो गंदगी है, ड्रामा से चीजें उठा उठा के अपने पास रखी हैं, उनको वापस ड्रामा दो और आत्मा को उसकी असली जगह, आत्मा स्वयं को पहुंचाए। तो पूरी स्मृति, यथार्थ स्मृति। जैसे आप बाबा को भी देखो, तो मैं ड्रामा में आया हूँ, मैं यात्री हूँ, तो बाबा की बातों से ही सिद्ध हो जाता है कि वो आया है घर से, यहाँ का नहीं है। हम यहाँ के होते हैं तो पूरे ही यहाँ के होते हैं, और घर के बनते हैं तो ऐसे कि अब तो ड्रामा जैसे मानो हो ही।
बाबा का आप देखो बैलेंस है कि मैं यहाँ आया हूँ तो ड्रामा का रिकॉर्ड है, लेकिन आया हूँ मैं निहित है कि मैं हूँ घर का। ये मेरा तन नहीं है, मुझे कोई तन नहीं है, मैंने इसके तन का लोन लिया है। दोनों बातें बाबा साथ में बोले कि मुझे तो है ही नहीं, मैंने इसके तन का लोन लिया था। आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। बाप समझाते हैं यह रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। अब बाप कहते हैं बच्चे एक मुझे याद करो। अच्छा, कभी ऐसे सोचा है कि आत्माओं का तो नाम नहीं रखा जाता है, तो फिर बाबा पहचानता कैसे होगा? क्योंकि हर आत्मा अलग अलग तो है। एक रीति से स्वरूप समान है, गुण समान है, लेकिन वैसे इंडिविजुअली आत्माएं तो अलग अलग है ना। कल कल परसों ही बाबा बोल रहे थे कि हर एक का इंडिविजुअल पुरुषार्थ है, कल बोला था। तो बाबा अंतर कैसे करता होगा शिव बाबा को? कैसे आत्माओं के बीच में कि अच्छा ये वाली आत्मा है या ये वाली आत्मा है, ये कैसे होता होगा शिव बाबा को? सूक्ष्म शरीर से। क्या शिव बाबा सूक्ष्म शरीर भी देख सकता है? ब्रह्मा देख सकते हैं, शिव बाबा संकल्पों से भी न्यारे हैं। वो निराकारी है, वो निराकार चीजों को ही देख सकते हैं। निराकार चीजें नहीं होती, सबसे बड़ी भावना। भावना से फीलिंग निराकार होती है। संकल्पों का फिर भी आकार होता है, संकल्पों का एक रूप होता है, लेकिन फीलिंग का कोई रूप नहीं है। ईमानदारी बताओ कैसी दिखती है? प्रेम कैसा दिखता है? कैसा रूप? आप इमेजिन करके देखो, प्यार कैसा होता है? शांति कैसी दिखती है? जो प्योर फीलिंग्स होती हैं वो आत्मा की तरह निराकार हैं, उनका कोई रूप, कोई रंग, कोई आकार नहीं है। एक बार को संकल्प पहुंचाने में फिर भी मेहनत लगे, लेकिन जो फीलिंग है वो तुरंत पहुंचती है, मतलब यहाँ हुई और वहां पहुंची ही हुई है। बिल्कुल इस तरह से अंतर ही नहीं है कोई। संकल्प फिर भी यात्रा करते हैं, पर जो भावना है वो तो एकदम यहाँ और वहां ऐसे प्रकट होती है। वो सीधे कि यहाँ उठी और जिसके लिए है उसके दिल में भी वो उस टाइम उठ जाएगी। संकल्प को फिर भी पहुंचना होता है। तो भावनाओं से बाबा अपने हर एक आत्मा बच्चे को पहचानता है। और कौन सी भावना? इस बच्चे ने मेरे लिए क्या अनुभव किया है, उसी से बाबा उसको पहचानता है। दो विशेष चीजें जो बाबा को हमेशा याद रहती हैं। एक, संगम पे जब मैं इसको मिला तब इसकी मेरे लिए क्या फीलिंग थी, और संगम पर जब ये मुझसे अलग होगा, जब मैं इन सबको घर ले जाऊंगा तो अंतिम समय इनकी क्या फीलिंग थी। ये दो बहुत मुख्य होती हैं। जब मिले थे तब तुमने क्या अनुभव किया था, और जब तुम मिलोगे ही फाइनली तब तुम्हारी क्या फीलिंग होगी उसके लिए। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब पहली बार देखा और जब आखिरी बार देखेंगे तो उस समय की फीलिंग, पहली बार की फीलिंग तो हमारे हाथ में भी एक रीति से कहेंगे कि नहीं थी, क्योंकि मिले पता नहीं था। लेकिन आखिर में हम क्या फील करने वाले हैं बाबा के लिए, वो तो हाथ में है ना। अंतमति सोगति, अंतिम समय बाप की याद रहे। कल की मुरली में कोई तो पॉइंट था ना, शायद कल की थी परसों की थी, कि अगर संबंधियों आदि को याद करते रहेंगे तो अंत समय में भी। अब बताओ भगवान की नजरों में हमारा क्या इंप्रेशन जाएगा? कि लास्ट टाइम जब मैं इसके सामने आया था तो इसको कौन याद आ गए थे? संबंधी याद आ गए थे। तो जो आप किसी स्नेही से एकदम प्यार से मिलने जा रहे हो, बहुत प्यार से, और आपकी उससे नजरें मिली हैं, वो भी आपको देखे, आप भी उसको देखो, लेकिन एकदम से आपका स्नेही आपसे नजरें हटा के किसी और को देखने लग जाए, आपके आंसू बह रहे हैं और वो आपकी तरफ देखे भी नहीं, वो किसी और को देखने में लग जाए, कैसा लगेगा आपको? लड़ा हो जाएगी, दिल टूट जाएगा एकदम। उम्मीद है कि हम लोग बाबा को ऐसा फील नहीं कराएंगे। जब लास्ट में बाबा हम सबके सामने प्रत्यक्ष हो गए, बाहें पसारे, चलो बच्चे, तो हम भी एकदम तैयार हों। गीत है ना वो, एक याद तेरी होगी दुनिया
भूली होगी, जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी। तो ऐसा हो कि खींच बस बाबा की है, ना कोई देहधारी खींच रहा है, ना कोई संबंधी, ना कोई हिसाब किताब, कुछ नहीं खींच रहा, बस खींच तेरी होगी। ऐसी स्टेज हमारी हो जो अगले कल जब बाबा आए तो जो लास्ट में मेरी बाबा के लिए फीलिंग है, जब बाबा मुझसे अगले कल मिलने आएगा वही उसकी पहली फीलिंग मेरे लिए होती है। तो इसलिए बहुत अटेंशन इस पर रखना है। आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। यह ड्रामा का खेल बना हुआ है। अब बाप कहते हैं बच्चे एक मुझे याद करो, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे, पर अगर मुझे याद करोगे तो मेरे पास आओगे। वो गीता में बहुत फेमस है कि जो भूतों को पूछते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो देवों को पूछते हैं वो देवों को प्राप्त होते हैं, जो मुझे पूछते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो उसको याद करना, बस इतना हमसे कहता बच्चे मुझको याद कर लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। अगर प्रश्न उठे कि मुरली इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई, तो पूरी आज की मुरली में 7 दिन के कोर्स माफिक बातें थी, इसलिए आज की मुरली हटा दी। अगर कोई ने 7 दिन का कोर्स ना किया हो तो अवश्य वो पूरी मुरली पढ़ सकते हैं। मुझे मेरी यथार्थ पहचान बताने वाले, मुझे मेरी यथार्थ पहचान बताने वाले, अंधियारे से निकाल उजाले में लाने वाले, अंधियारे से निकाल उजाले में लाने वाले, ऐसे मीठे मीठे ऐसे मीठे मीठे भावना से पहचानने वाले भावना से पहचानने वाले बाप दादा को बाप दादा को याद प्यार। याद। ओम शांति। ओम कर्तव्य याद रहे, सबको अंधियारे से निकाल उजाले में लाना है। और अंतमति हमारी कैसी हो, दादी जान की याद आई हमको, उस पर पूछती हैं अंतमति हमारी कैसी हो। हाँ? कैसी हो, बाबा की सब आशाएं हम पूरी करें। कैसे था सचिन भाई? वो 2 बातें दादी बोलती है ना, दादी गुलजार दादी जान की। अंतमति दादी जान की दादी गुलजार से बोलेंगी। अंतमति पहली अंतमति बहुत अच्छी मुझे ये थी, और दूसरी की बाबा की सब आशा है बहुत। बाबा हमसे क्या चाहता है, तो 2 बातें दादी ने बोली कि एक तो अंतमति हमारी अच्छी हो जो आज डिस्कस किया, और हम बाबा की सब आशाएं पूरी करें। बाबा की आशाएं क्या हैं? मेरे सब बच्चे मेरे समान बनकर वतन को लौट आए, ये है बाप दादा की बड़े से बड़ी आशा। तो दोनों ही हमने आज मुरली में डिस्कस की हैं, एक्यूरेट इसलिए याद भी आ रहा है। एक तो जिसको देखना है बाबा की दृष्टि से, जैसे बाबा कैसे देखता, उनकी ड्रामा में जो पहचान है उस आधार पे नहीं, लेकिन उनकी असल पहचान के आधार से हम आत्माओं को देखें, तो ये उनके बंधनों को हल्का करता है। और दूसरा, अंतमति मेरी कैसी हो, बाबा अंत समय जब आए तो बस खींच उसी की हो और किसी की खींच ना हो, ना आत्मा का अपने साथ हिसाब किताब हो, ना संबंध संपर्क से हिसाब किताब हो, और ना प्रकृति के साथ कोई हिसाब किताब बचे, सब पूरा हो जाए। घटना याद आती है हमको, दादी गुलजार से नीलू बहन बोल रही है कि दादी इतना शरीर को प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस शरीर को छोड़ती क्यों नहीं? हिम्मत चाहिए इतना पूछने के लिए भी, क्योंकि बहुत स्नेह हो जाता है। लेकिन नीलू बहन फिर भी पूछती हैं दादी से, तो दादी आंसर देती है कि मुझे अब जन्म नहीं लेना है, इसलिए जो कुछ भी हिसाब किताब रहा हुआ है वो इसी शरीर से मैं पूरा करना चाहती हूँ, इसलिए ये शरीर अभी नहीं छूटेगा जब तक पूरा हिसाब चुकतू ना हो जाए। तो आप देखो क्या वो स्मृति है कि मुझे अब जन्म नहीं लेना है, तो सब चुकतू हो जाए। इसलिए आवाहन करो जो भी बचा हुआ है सब पूरा हो जाए। हाँ, खाली बैठ के आवाहन भी नहीं करना है, स्टेज बना के और फिर आवाहन करना है। धारणा के लिए मुख्य सार, सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को
याद करना, ताकि अंतमति हमारी अच्छी हो। अंत समय मुझे केवल बाबा याद आए। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। मैं और मेरा का वो दिक्कत नहीं है, पर देह अभिमान में आके नहीं कहना। वरदान, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा वरदान में कह रहे हैं ऐसा साक्षात्कार कि उनको लाइट दिख गई, देवी दिख गई, देवता दिख गए, उससे ज्यादा वंडरफुल है कि आप अपने व्यवहार, अपनी दृष्टि से अन्य आत्माओं की दृष्टि और वृत्ति बदल दो। माना आप उनको ऐसे देखो कि उनका आपको देखने का तरीका ही बदल जाए। अगर मैं किसी भी आत्मा को उसके पार्ट से जज नहीं कर रहा, उसको आत्मा ही देखता हूँ, उसको मेरे से कैसी फीलिंग आने वाली है? उसको मैं पार्ट में दिखाई दूंगी आत्मा, या उसको घर की और बाबा की याद आएगी? अगर अभी भी किसी को हमसे बाबा की फीलिंग नहीं आई है तो इसका कारण क्या है? हम खुद को अभी अपना नाम रूप समझते हैं, तो हम दूसरे को उसके नाम रूप से न्यारा अल्पकाल के लिए भी नहीं कर सकते। कहावत है दृष्टि से सृष्टि बदलती है। हमारी सृष्टि भी कैसे बदली? बाबा की दृष्टि हम पर पड़ी और हमारा कल्प पहले वाला पार्ट जाग गया, क्योंकि बाबा ने कल्प पहले भी, शिव बाबा ने हम बच्चों को किस रूप में देखा था? जैसे अब देखा ब्राह्मण रूप में ही देखा था। तो बाबा की नजर पड़ते ही मेरे अंदर कौन सा पार्ट जाग जाता है? ब्राह्मण का पार्ट जाग जाता है। अब अगर मेरे अंदर दूसरे के प्रति नकारात्मक फीलिंग्स हैं कि ये तो ऐसे, ये तो वैसे, तो मेरी दृष्टि उनके अंदर भी कौन सा पार्ट जगाने वाली है? नेगेटिव पार्ट ही जगाएगी उसके अंदर। अगर मैं बाप की स्मृति में बैठा हूं तो सामने वाला अपने को बेटा ही समझने वाला है, लेकिन अगर मैं परम पिता की याद में हूं तो सामने वाले को भी उसकी ही याद आएगी। हम किस फीलिंग में बैठे हैं? आज अगर हम कहें ना कि हम देह के सब संबंध छोड़ना चाहते हैं, आई थिंक उसके पीछे कारण कई बार हो सकता है ये हो कि क्योंकि उनसे दुख मिलता है। अगर वो संबंधी सुख देने लगे तो शायद हम उन संबंधों को छोड़ना न चाहें। यही तो बात है सारे पुरुषार्थ की, कि संबंधी सुख दें तो भी हम यही चाहें कि ये बाबा को याद करे, ये बाबा का बन जाए। दादी जान की कहती थी, ना कोई मुझ में फंसे ना मैं किसी में फंसूं, ना कोई देहधारी मुझे याद करे ना मैं किसी देहधारी को याद करूं। ऐसी स्टेज हमारी है। अभी तो हम केवल उन्हीं से छुटकारा पाना चाहते हैं जो दुख देते हैं। सुख देने लग जाएं तो हम शायद नहीं चाहेंगे कि ये बाबा का आपको पता भी नहीं चलेगा, पर हो सकता है कि शायद अंदर ये फीलिंग सूक्ष्म में हो कि ये बाबा का, जैसे प्रत्यक्ष में कई आत्माओं के अंदर आपको दिखता है कि बाबा को तो बने लेकिन पवित्र ना रहे। देखा होगा ना कि बाबा का बने, योग लगाए, लेकिन शादी कर ले, एक बच्चा तो पैदा कम से कम कर ही ले, होता है ना अंदर। या कई बार ये होता है कि हम तो ज्ञान में चले लेकिन बेटा ज्ञान में ना चले, शादी नहीं करेगा, वरना बेटी ज्ञान में ना चले वरना शादी। ये कई बार सूक्ष्म में अंदर होता है, किसी किसी का दिखता है। तो अगर मानो ब्राह्मण बनने के बावजूद भी कोई संबंध ऐसा लौकिक में बचा है जो मुझे सुख देता है, तो वहां ये चेकिंग की जरूरत है। और कई बार तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो सुख देता हो, सिर्फ दुख ना देता हो। ऐसे भी पार्ट होते हैं ना कि बहुत आपको सुख नहीं दे रहे हैं लेकिन दुख भी नहीं दे रहे हैं, तो वहां क्या है कि चेकिंग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो उस पार्ट से ज्यादा हलचल नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि वहां अंदर सूक्ष्म में वृत्ति हो कि ये बाबा का ना बने, बन गया तो फिर ये मुझे प्यार करना, और मुझे माना ये पार्ट बोल रहा होता है, कौन पूछेगा? फिर अभी पापा बोलता है फिर भाई बोलने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो बहुत सूक्ष्म में पता भी नहीं चलेगा, ये छुपा हुआ हो सकता है अंदर। इसलिए अटेंशन प्लीज। आपकी दृष्टि से सतोगुणी, आपकी दृष्टि सतोगुणी हो, जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए।
जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोगों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। ये ज्ञान की सर्विस तो थोड़े और टाइम की बची है, वो भी किसी भी दिन विराम लग सकता है। अल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम। कोरोना में तो अल्प विराम लगा था खाली, लेकिन फिर पूर्ण विराम लगेगा। ऐसा भी समय एक आना है। तो अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यही सर्विस चलेगी। स्लोगन, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। माना उसकी चाल चलन अलौकिक और साधारण हो जाती है, आम लोगों जैसी नहीं रहती। अगर ऑर्डिनरी संकल्प अभी भी चल रहे हैं मेरे, तो अभी प्योरिटी आई नहीं है। प्योरिटी माना जब आम लोगों से आपकी सोच अलग हटके चलने लग जाए, जब आपके अंदर साधारणता, मनुष्यता न बचे, आत्मिक भावनाएं हो जाएं आपकी। एक्स्ट्रा स्पेशल मुरली ड्रामा के आधार पर मुख्य ये पॉइंट्स छांटे गए हैं, तो ये मुरली विशेष मुरलियों की श्रेणी में आती है। ये स्पेशल मुरली के कारण, तो इसमें ऊपर लिख सकते हैं ड्रामा के लिए विशेष मुरली, ऐसा ड्रामा के, क्योंकि बहुत पॉइंट्स हैं इसमें। 30/11/2012 की अव्यक्त मुरली से आज सिर्फ बच्चों का दिल का उल्हाना पूर्ण करने के लिए आए हैं। ये मुरली की डेट अगर आप ओरिजिनल निकाल के देखेंगे तो रथ की तबीयत ठीक न होने के कारण बाबा बहुत थोड़े समय के लिए आए हैं। बस 8-10 लाइन बाबा ने बोली है, उसके बाद बाबा ने विदाई ली है। सिर्फ इतने शॉर्ट टाइम के लिए बाबा आए हैं, क्योंकि पीछे भी बहुत टाइम से बाबा नहीं आ रहे थे, इसलिए बाबा बोल रहे हैं दिल का उल्हाना पूर्ण करने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया था बाबा आए नहीं थे। आप सभी का भी उल्हाना तो पूरा हुआ ना, ये थोड़ा दादियों की तरफ बाबा ने बोला कि आप सबका भी उल्हाना तो पूर्ण हुआ ना। आगे जैसे ड्रामा निमित्त बनाएगा ऐसे मिलते रहेंगे। तो बाबा ने किसके ऊपर डाला, यानी मिलना अब कम होगा। इसका मतलब ये है कि ड्रामा जैसे निमित्त बनाएगा, तो जब बाबा अपना ड्रामा के ऊपर डाल दे तो बात ठीक नहीं है, थोड़ी बात ठीक नहीं है। आगे जैसे ड्रामा निमित्त बनाएगा ऐसे मिलते रहेंगे। आज इतना ही ड्रामा में मिलन है, आज इतना ही ड्रामा में मिलन है। अब आप देखो बाबा की भाषा में ड्रामा शब्द कैसे नूंधा हुआ है। हम सब में ड्रामा अनुसार पार्ट नूंधा हुआ है, लेकिन बाबा में ड्रामा ही देखो कैसे नूंधा हुआ है। ड्रामा अनुसार मिलने आए, इतना ही मिलना था, आगे भी मिलना होगा, तो ड्रामा अनुसार मिलते रहेंगे। अपनी तरफ से कुछ है नहीं कि मैं कोशिश करूंगा बाकी देखो ड्रामा, नहीं, मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। ड्रामा में होगा तो हो ही जाएगा, कोशिश नहीं भी करूंगा तो भी हो जाएगा। बाबा कोशिश नहीं करता, ड्रामा में है तो कर देगा, नहीं है तो नहीं होगा। ड्रामा ऐसे मिलते रहेंगे। आज इतना ही ड्रामा में मिलन है। आज तो जो सभी को संकल्प था मिलना है मिलना है मिलना है, वह शरीर के हिसाब से पूरा हो। मिलना है निराकारी से, मिलना है सूक्ष्म वतनधारी से, मिलना है साकार वतन, मिलना है मिलना है मिलना है। बाप दादा बच्चों से, बाबू को पता है कि ड्रामा होना तो है ही, मिलना तो करता है, ड्रामा ही तो जमा रख दो। बाप दादा बच्चों से कभी भी दूर नहीं रह सकते, क्योंकि वतन में बाबा के समीप आत्माएं हैं ही। क्या बच्चे बाबा से दूर रह सकते हैं? उलझाने वाला प्रश्न है थोड़ा सा। बच्चे तो ऐसा। अच्छा देखो, इस परिस्थिति को ऐसे समझो, ड्रामा में बाबा को बहुत कुछ दे दिया जाए तो भी बाबा को कौन चाहिए होंगे? अच्छा, बच्चों को ड्रामा में एकदम भरपूर बना दिया जाए, भले भी नहीं है तो भी दूर हो तो जाओ। दूर है। बाप दादा बच्चों से कभी दूर नहीं रह सकते। वो ड्रामा में आया ही बच्चों के लिए है। बाबा ने कितनी बार कहा तुम
अपने को भूलते जब मेरे को भूलते। दादी जानकी ओम शांति भवन में जो सीढ़ियाँ हैं उससे थोड़ा पैर फिसला है तो नीचे गिरे हैं। ये वीडियो यूट्यूब उस पे ग्रुप पे भी आज डाल देंगे, तो इस वीडियो को देखना और आप समझ पाएंगे फिर कि बाबा इस मुरली में एक्चुअली वो सीन क्या चल रहा है। जानकी दादी को सिर में चोट लगी है तो बाबा ने क्या बोला, ये तो होता रहता है। अब प्रैक्टिकल में सीन को लाओ। सेंटर इंचार्ज हैं, दीदी हैं, भाई हैं, सीनियर हैं, उनको चोट लगी है और उनसे जाके आप क्या बोलो, ये तो होता रहता है। आपको चोट लगी है, एक दूसरी ब्राह्मण आत्मा आपसे मिलने आई और आपसे क्या बोले, ये तो होता रहता है। ऐसा लगेगा। और थोड़ा एक्स्ट्रा हम बार हुआ तो पहले आगे तो और ज्यादा लगेगी, इस बार तो फिर भी इतने कम लगे तो कैसा लगेगा, कैसा लगना चाहिए। पहले ज्यादा बुरा लगता था लेकिन अब नहीं लगता, देवभान होगा तो अब नहीं बुरा लगेगा। लगेगा। अगली बार आपसे अगली बार ओम शांति नहीं होगी, सेंटर आना बंद। अरे वो तो बड़े अजीब से हैं भाई जी, बहकी बहकी बातें करते हैं, अशुभ सोचते हैं, ज्ञान लगाते हैं। बाबा कहते हैं नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए और ये तो नेगेटिव सोच रहे हैं। अरे बाबा विनाश के लिए आया है, शायद मुरलियां सुनी नहीं है। बाबा बोलते हैं खून नाहे खेल होगा, हमने तो सिर्फ इतना ही बोला है कि आगे और जोर से एक्सीडेंट होगा। तो दादी जानकी सिर ढके हुए हैं। बाबा ने बोला ये तो होता रहता है, इसकी कोई बात नहीं है, इसकी कोई बात नहीं है, ये तो होता रहता है। आप सोचो दादी दादी शरीर को चोट आई है, बाबा क्या बोल रहा है, ये तो होता है। हम लोगों के एक्सीडेंट से बाबा को फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि दादी कोई बहुत महान है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई ऐसा स्पेशल इतनी विशेष होते हुए भी दादी के लिए बाबा ने क्या बोला, होता रहता है। तो हम लोग के लिए और भी सुंदर लग रही है। और आया है इसमें आगे बाबा ने क्या बोला, और ही सुंदर हो गई हो। दो तरीके से, पहला तो जो हिसाब था आत्मा का प्रकृति के साथ वो पूरा हुआ, तो बंधन कटा तो निर्बंधन आत्मा और सुंदर लगती है। दूसरा, शरीर की रीति से भी दादी ने वो एक ऐसे व्हाइट कलर का कपड़ा बांधा हुआ है तो एकदम टेडी बियर जैसी दादी लग रही है। तो दोनों रूप से और ही सुंदर हो गई हो। ऐसे बाबा ने ऐसे करके और ही सुंदर हो गई हो। वो बहुत वंडरफुल एकदम वीडियो। जो अरे वो जो कहाँ है, मधुबन में घूमने जाते हैं, उपवन है क्या है, तपोवन। तपोवन में जो किचन है जहाँ वो नींबू पानी जैसा कुछ पीते हैं, उसमें अंदर किचन में जाओगे तो फोटो लगा हुआ है वहां पे। तो इसी सीन का फोटो लगा हुआ है, दादी ने वो स्कार्फ जैसा पहना हुआ है और पापा उनको बोल रहे हैं ऐसे हाथ उठा के और ही सुंदर हो गई। वो वीडियो भी डालेंगे ग्रुप पे, वंडरफुल है वो। दादी जानकी सिर ढके हुए हैं। दादी दादी कहते हो ना, तो दादी का रूप भी तो देखो। दादी दादी जो जो कहता है नाम रूप से न्यारे बनो, वो क्या कह रहा है, दादी का रूप तो देखो। नीलू बहन उल्हाना दे रही है। नीलू बहन कौन, दादी गुलजार को जो संभालती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। तो ऐसे दोनों दादियों के साथ ही क्यों हुआ। दादी गुलजार को भी होता था ना, पैर स्लिप हो गया तो कुछ प्रॉब्लम हो गई या कैंसर है बॉडी में, तो दादी पूछ रही हैं कि दोनों दादियों के साथ ही क्यों हुआ। यह उत्तर ड्रामा देगा। बाबा ने क्या बोला, यह उत्तर ड्रामा देगा। क्यों हुआ, मैं इसका आंसर नहीं दूं। ड्रामा में कोई सीन क्यों आया ये मैं नहीं बताऊं। ड्रामा के लिए उत्तरदायी मैं नहीं हूँ कि ड्रामा में कोई सीन ऐसे क्यों हो गई वैसे क्यों हो गई। बाबा हम गरीब क्यों हैं, बाबा ये आत्मा ही मेरा पेपर क्यों ली, मैं इसके आंसर तुमको नहीं दूंगा। तुम अपने बारे में कुछ पूछो, मैं बता सकता हूँ। मेरी वफादारी है भाई ड्रामा के लिए, मैं ड्रामा के लिए वफादार हूँ, मैं नहीं बताऊंगा तुमको। यह उत्तर ड्रामा देगा। अभी इसके आगे तो कोई नहीं बोल सकता। ड्रामा
ड्रामा के आगे कोई नहीं तो बोल कोई बोल नहीं सकता, भगवान भी नहीं बोल रहा है। क्या उल्हाना दिया है कि दादियों के साथ ऐसा क्यों होता है? बाबा बोल रहा है इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, ड्रामा आंसर देगा इसका भी क्यों, क्योंकि मैंने नहीं किया, ड्रामा अनुसार होगा। ड्रामा ड्रामा ही है। ये वही नशा है जो बाबा अपने लिए यूज करता है ना, कि मैं हूँ ऑलमाइटी अथॉरिटी, बिंदु रूप अथॉरिटी। ड्रामा ड्रामा ही है। वो ब्रह्मा, जगदम्बा, दादियां, उसकी नजर में कोई ये नहीं है, वो सबको एक जैसे कर देगा। ड्रामा ड्रामा ही है। पार्ट ड्रामा की अंदर आते हैं तो पार्ट को तो ड्रामा कुछ भी कर सकता है। तो ड्रामा ड्रामा ही है। जो बोलना हो बोलो, तुमको जो बोलना है बोलते रहो, भला लगे बुरा लगे, मेरा ड्रामा तो मेरा ड्रामा है। बाकी अब देखो टोन क्या है बाबा की, कि तुम उल्टा सीधा, तुमको बुरा लगे भला लगे कुछ भी लगे, ड्रामा तो ड्रामा ही है। जो बोलना हो बोलो। आपको ये टोन बाबा की शायद ही हो कि कोई बोली में लगे, भले कुछ भी बोलो। ये एक तरह से वो होता है केयरलेस हो जाना, कि बोलते रहो, हम लोग नहीं बड़बड़ाते रहो, एक इस तरह से बोल देते हैं। बाबा ने बिल्कुल ऐसे किया है कि जो बोलना हो बोलो, ड्रामा तो ड्रामा ही है। क्योंकि बहुत चिंता है अंदर कि दादियों के साथ ऐसा क्यों होता है। तो माना वो फीलिंग है कि बाबा आपने बचाया क्यों नहीं, तो बाबा ने क्या बोला, ड्रामा ड्रामा ही है। चाहे रोड रोलर कुछ भी कर दे, कुछ नहीं कर तो ये याद रखना ड्रामा का कितना रिगार्ड रखना होता है। ड्रामा ड्रामा ही है। जो बोलना हो बोलो। ड्रामा की शिकायत लेके मेरे पास नहीं आना। ड्रामा में जो कुछ हो उसकी शिकायत मेरे पास नहीं लाना। अच्छा, सब बिंदु रूप में स्थित हो जाए। बाबा ने एक सेकंड में सबको फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, ये भयानक हलचल लाया होगा सबके अंदर। दादियों के साथ ऐसा क्यों हुआ, मम्मा जल्दी क्यों चली गई, बाबा अचानक क्यों चले गए, दादी को क्यों, दीदी को क्यों बुला लिया। इतना प्रसाद है। ये बहुत अंदर चलता है, बहुत ज्यादा प्रश्न अंदर उठते हैं। दीदी के अव्यक्त होने पे भी विशेष बाबा ने बहुत ज्यादा किया है कि दीदी को क्यों बुला लिया, तो बाबा ने कई आंसर दिए। लेकिन जो इसमें है ना, ड्रामा ड्रामा ही है, बाकी जो बोलना हो बोलो। वंडरफुल। 10/3/1996 की मुरली। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। किस किन चीजों का? स्वभाव और संबंध का विस्तार होता है। अच्छा, सेवा के क्षेत्र में ये क्यों होता है? ज्ञान में आने का मतलब पता है क्या है? आपको उन परिस्थितियों में डाल देना जिनकी आपको आदत नहीं। आपको ऐसी एक शब्द चलता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब होता है एक ऐसा माहौल जिसकी हमको आदत होती है। जैसे घर है तो घर में हमको आदत है कम कपड़ों में घूमने की, है ना, पंखा लाइट चला हुआ छोड़ रखा है ना, या मानो किसी किसी को आदत है फोन में कुछ चलाते चलाते सोने की। ज्ञान आपको ऐसी परिस्थितियों में डालेगा जहां आपकी जो रोजमर्रा की आदतें हैं उसका चक्र टूटे, क्योंकि चक्र से लेके जाना है, चक्कर से छुड़ाना है, तो चक्कर में टूट पड़ेगी। जो आदतें पहले से बनी हुई हैं वो आदतें अब अचानक से हलचल में आएंगी। या तो जो हमारे साथ रह रहे हैं उनको ड्रामा एकदम से बदल देगा, तो हमारा जो कंफर्ट जोन है, जो हमारे आराम का दायरा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो हमारा स्थान परिवर्तन करा देगा और संबंध का परिवर्तन करा देगा, ताकि हमारी जो हमको एक विशेष तरीके से रहने की आदत है वो एकदम बदल जाएगी। जैसे दादियां हैं, दादियों की पर्टी पे किसी को शक है? कोई शक नहीं है ना। दादियों को ड्रामा ने ऐसी स्टेज पे डाल रखा है जहाँ अगल बगल में प्याज छुप रही है, मीट बन रहा है। ऐसे ऐसे परिस्थितियों में उनको डाला हुआ है, ऐसी स्थानों पे कि जिसके घर में बहुत गंदगी रहती है, इतनी गंदगी की डस्ट जमी हुई है बहुत ज्यादा, और दादी गुलजार को वहां रहना है। दादी गुलजार रथ, और ऐसी सीन में डाल दिया है ड्रामा ने।
एकदम गंदी 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 वो जगह है। जहाँ खाने को जाओ तो सब बर्तनों में मीट बना हुआ है, आप वहाँ बना ही नहीं सकते कुछ भी। विदेश में दादी गई हुई थी, तो दादी वहाँ 4 दिन रही, चारों दिन केवल फ्रूट्स पर शरीर को चलाया। आपकी आवाज नहीं आ रही है? हमारी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, अभी आ रही है? अच्छा, ठीक है। तो दादियों को भी ड्रामा ने ऐसे सीन में डाल रखा है कि जिस एक विशेष अनुभव, जैसे मानो हम कहीं अंडा सिकता हुआ देख लेते तो हमको क्या होता है, ड्रामा आपको बिल्कुल ऐसी जगह जाके खड़ा कर देगा जहाँ इधर 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 चारों तरफ से उसी की महक एकदम महकाए हुए है। जिन तरह से रहने की आपको आदत है, ड्रामा जस्ट अपोजिट में डाल देगा, ये करेगा ड्रामा। और अगर आपने ये अंदर से आपको है, क्योंकि ये ज्ञान का रॉयल ईगो होता है कि नहीं ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम कर लेंगे, संदेह भी नहीं है कि आप कर लोगे, लेकिन अभी नेचुरली करके दिखाओ। कर लोगे, ठीक है, पता है कर लोगे, अभी करके देखो। और ये पता है क्यों हो जाता है? ज्ञान आपको पावर देता है अपने को कुछ समय के लिए ढाल लेने की दूसरी परिस्थिति। इसमें क्या होता है कि हमारे जो नेचुरल संस्कार होते हैं वो कुछ समय के लिए हट जाते हैं, और जो जगह होती है उसके हिसाब से हम अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये सदा काल का नहीं होगा। एक विशेष समय के लिए आप वो कर लोगे, लेकिन सदा काल का परिवर्तन उससे नहीं आता। सदा काल का परिवर्तन की परीक्षा कैसे होती है? अचानक ड्रामा बदल देगा। तो संस्कार पूरी तरह से छोड़ना ही पड़ेगा आपको। अगर पूरा छोड़ोगे नहीं तो कुछ टाइम बाद वो फिर से आ जाएगा और आपको दिक्कत होने लगेगी बहुत ज्यादा। अपने अपने संस्कार आदतें विशेष तरीके से रहने की, तो पूरा जुटता भी नहीं है। या जैसे बाबा बोलते हैं कि रावण को जलाया नहीं है, मारा है लेकिन जलाया नहीं है, ये बिल्कुल इस तरह से। तो ये ड्रामा करेगा जिस एक विशेष तरीके से रहने की हमको आदत है। सबको, मम्मा बाबा दादियां भी इससे सेफ नहीं रहे हैं, तो हम सब अपने लिए सोच सकते हैं आएंगी ऐसे सीन कि जैसे मानो विशेष तरीके का खाना खाने की आदत है, तो ड्रामा बिल्कुल अपोजिट कर देगा कुछ। तो ऐसा कि मानो साउथ इंडिया में भेज दिया, एकदम खाना ही अलग तरीके का है, रोटी के बिना पेट नहीं भरता, तो सीन कैसा आएगा? गेहूं ही नहीं मिल रहा है, हाँ वही छीनेगी। एक विशेष संस्कार जैसा है, एकदम आपसे वो छीन जाएगा। और वैसे में आपको याद करना है बाबा को बिना कोई भी इंटरनल डिस्टरबेंस फील किए, अंदर से कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। अभी हमको जिस तरह से बाबा को याद करने की आदत है ना, वो है एक आरामदायक आदत होती है हमको एक। ये भी बिना नहाए हम कुछ खा नहीं सकते। संस्कार अच्छा है, दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन अगर इसमें बंधे हुए होंगे तो ड्रामा सीन ऐसा कर देगा, बीमार पड़ जाओगे। इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना नहाए खाना शुरू कर दो, या इस तरह का अगर कोई संस्कार है तो हम कह रहे हैं। नहीं खाते हो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर कभी परिस्थिति आ गई कि बिना नहाए खाना पड़े, उस टाइम दुख है अगर, तो बंधन है। ऐसी मेरी संस्कार हो कि अगर कोई दिन परिस्थिति ऐसी हुई कि नहीं नहा पा रहे तो स्वीकार कराना है तो करा भी सकते हैं, फिर दुख की फीलिंग अंदर ना आए। सफाई का संस्कार है, बहुत अच्छा है, मेंटेन करो, लेकिन अगर कल को सीन ऐसी आ जाए कि बहुत गंदगी में रहना पड़ रहा है तो भी बिना किसी दिक्कत के रह सके। आदत है बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होने की कि मैं ऐसा मैं वैसा। पार्ट ऐसा फिरेगा कि आपकी अचानक से सारी कमियां निकल के बाहर आ जाएंगी और आपको टोकने वाला भी कोई हो जाएगा, ये कमी ये कमी ये कमी ये कमी। और आप इतने टाइम से समझ रहे थे कि आपकी स्टेज ऐसी है वैसी है वैसी है, अचानक से आपको अंदर से आएगा अरे नहीं मेरी यहाँ भी कमी यहाँ भी कमी। अब दो चीजें होंगी, या तो पुरुषार्थ करके अपनी स्टेज को ठीक करो, हाँ, तो
ये दुख है तो मैं बड़ी वो सेवा में ही स्वभाव और संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी देती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। पता है ये विदेशों में एक चलन चलता है, वो लोग कहते हैं कि जो प्रोडक्ट भारत में सफल हो गया वो पूरी दुनिया में कहीं भी चल जाएगा। जैसे मानो रेलगाड़ी ही उनको बनानी, तो वो कहते हैं कि जो ट्रेन भारत में अच्छे से चल गई वो हर जगह अच्छे से चल जाएगी। कारण भारत में ऐसे राज्य हैं जहाँ ठंड पड़ेगी तो एकदम एक्सट्रीम ठंड पड़ेगी और गर्मी पड़ेगी तो एक्सट्रीम पड़ेगी। अब विदेशों में दो ही परिस्थिति, अफ्रीका है तो वहाँ गर्मी आती है, यूरोप है तो वहाँ ठंड आती है। भारत में अगर जो चीज चल गई तो वो हर जगह चली जाएगी। ब्राह्मणों का संस्कार ऐसा हो, जहां चाहे वहां ड्रामा पार्ट बजवा सके। सारे बंधन टूटने हैं, सारे। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग से सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, ये वंडरफुल चैलेंज है जो बाबा ने दिया है कि अलग से सेवा को छोड़कर बाप दादा अगर बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे। मानो तुमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ याद याद याद। तो बाबा क्या कह रहा है कि कर्मातीत हो सकते हो ऐसे? 1 मास में 1 मास दे, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी एक बार बनाओ, बस खाना भी एक बार बनाओ बस। ये बाबा आदिकाल को याद करके कह रहे हैं, ये ब्रह्मा आत्मा कह रही है, क्योंकि किया है ये 14 साल किया है हमसे। तो 15 दिन, 1 मास बोला उसने भी, अरे नहीं ज्यादा बोल दिया है मैंने, तो 15 दिन किया है उसको। नहीं नहीं बनेंगे बाबा ने, क्योंकि वो आंसर आ रहा है सबकी फीलिंग्स में कि ये क्या कह रहे हो बाबा। एक बार खाना, एक जगह बैठा दो, वो अच्छा भी लग रहा होगा सुन के, जहां बाबा ने कहा 1 बार खाना। अरे अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं तो कितना भी 1 मास तो क्या, 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। बात यह है कि तन भी नहीं बैठेगा, क्योंकि मन की हलचल तन को हलचल में न लाए, ये संभव नहीं है। और बिठाना है मन को, न सिर्फ तन को। यानी तन को भी बिठाना तो होगा, समय ऐसा आएगा जब तन को भी स्थिर हो जाना होगा। बाबा ने एक मुरली में बोला है, आदिकाल की मुरली में 69 बाबा ने बोला था, एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा ये साकार शरीर भी एकदम स्थिर हो जाएगा। तन के साथ मन को भी बिठाना है, बैठ जाओ बस, बाप और मैं, दूसरा ना कोई। 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो, या सेवा याद आएगी। बाप दादा व ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे। स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा। स्थापना कर ले, विनाश भी कर ले, बाबा के हाथ में है, कर देगा, लेकिन राज्य कौन करेगा, क्योंकि जो करने वाले हैं वही अभी तैयार नहीं है। बिना आपके काम चलेगा, इसलिए बाप को अभी सभी को कर्मातीत बनाना ही है। ये बाप दादा और धर्मराज कंबाइन ये बनाना ही है, चाहे तो प्यार से या तो मार से, बनाना ही है, चाहो या ना चाहो। पूछ कौन रहा है तुमसे?
बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। बाप को बनाना है, आपसे यह है स्वीट ड्रामा। और इस स्वीट ड्रामा बोलने में डेंजर है बाबा, कि ये मीठा ड्रामा ऐसे कड़वे सीन तुम्हारे सामने लाएगा। ड्रामा अच्छा लगता है ना? अब आप पूछ रहे हैं संशय है, क्योंकि वास्तव में अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन बाबा के ड्रामा अच्छा लगता है ना, कि कभी कभी तंग हो जाते, ये क्या बना, यह बदलना चाहिए, सोचते हो। बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा। कृष्ण है, जानते हैं द्रौपदी का वस्त्र हरण होने वाला है, उसे चेतावनी भी देते हैं, लेकिन क्या उसको रोकते हैं? नहीं, मदद कर रहे हैं। अभिमन्यु की पालना भी हो रही है द्वारिका में, लेकिन जानते हैं एक दिन मारा जाएगा ये। लेकिन क्या ये कह रहे हैं कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, और ही तैयार कर रहे हैं सबको कि हाँ ये तो होने वाला है। बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा यह बदल नहीं सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स हैं। ड्रामा में आपके इस अंतिम जन्म को पावर्स हैं। है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण करावनहार, या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे? भूलना नहीं है। अच्छा, बाबा ने यहाँ इस तरह से वर्णन क्यों किया? पहले बाबा ने बोला कि ड्रामा बदल नहीं सकता, बना बनाया है। फिर दूसरी तरफ बाबा ने क्या बोला? विशेष पावर्स भी हैं। क्या अर्थ निकालेंगे आप इसका? ड्रामा तो फिक्स है, बदल नहीं सकता, लेकिन आपके इस अंतिम जन्म को विशेष पावर्स हैं। विल पावर दी है, इसलिए पावर्स हैं। तो क्या मतलब है? सोचो। 30/10/1992 की मूवी। अकल 13/10 को नया बनाने की पावर है तुम्हारे पास। पुराने जो संस्कार हैं ब्राह्मण संस्कार में परिवर्तन की शक्ति है, बदल सकते हो, पुराने को नया बना सकते हो। तो क्या इससे ड्रामा बदल जाएगा? बाबा यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि बजाय कि ये सोचने के कि ड्रामा बना बनाया है तो जो पार्ट बजना होगा सो बजेगा, बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पार्ट को ड्रामा में विशेष पावर्स हैं। अपने पार्ट से न्यारे हो जाओ तो पार्ट सतो प्रधान हो जाएगा, और कोई भी आत्मा ये नहीं कर सकती। हर एक आत्मा का पार्ट नीचे ही जाएगा। लेकिन अगर ब्राह्मण आत्मा अपने पार्ट से न्यारी हो जाए अपनी विल पावर से, कि ड्रामा में जो चल रहा है मैं उसको अनुभव नहीं करूंगी, लेकिन ड्रामा सारे अपने असली स्वरूप का मैं अनुभव करूंगी, तो नीचे ये पार्ट का भी क्या होता है कि ये आगे नहीं चलता है, फिर ये पीछे चलना शुरू हो जाता है। कल की मुरली थी, चंद्रवंश में चले जाएंगे तो कर्मेंद्रियां चंचलता खत्म हो जाएगी। तो यानी अगर विल पावर यूज करके आप अपने पार्ट के अनुभव से न्यारे हो तो पार्ट उल्टे कदम चलना शुरू कर देगा। तमो प्रधान से तमो, तमो से रजो प्रधान, रजो प्रधान से रजो, रजो से सतो, सतो से। अगर विल पावर यूज करो तो विल पावर माना मुझे जो दिखाई दे रहा है उसका अनुभव नहीं करना, लेकिन जो दिखाई नहीं देता उसका अनुभव करना है। ये है विल पावर। 30/10/92 अकल्याण की सीन में भी कल्याण दिखाई दे। बाप में निश्चय है कि वही कल पहले वाला बाप फिर से आकर मिला है। बाबा बोल रहा है हर कल्प मिलने वाले
संबंधों पर ज्यादा निश्चय है, या पिछले कल्प वाला बाप इस कल्प अगर मिला है इस पे ज्यादा निश्चय है? ऐसे ही अपने आप में भी इतना निश्चय है कि हम भी वही कल्प पहले वाले बाप के साथ पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। विशेष बाबा ने बोला है बाप के साथ पार्ट बजाने वाली। अब यहाँ चेक करो, पहली बार जो पूछ रहा है वो ब्रह्मा बाप है, जो शिव बाबा के लिए पूछ रहा है कि शिव बाबा कल पहले वाला तुम्हारा बाप है, इस पे तुमको निश्चय है? क्योंकि कल्प में एक बार कौन आता है? शिव बाबा। दूसरी लाइन शिव बाबा ने पूछी है ब्रह्मा के लिए, क्या इतना निश्चय है कि मैं वही कल पहले वाली बाप के साथ पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ? ये किसने पूछा? ये शिव बाबा ने पूछा ब्रह्मा के रेफरेंस में, कि साथ में पार्ट बजाने के लिए भी उतना निश्चय है जितना मैं तुम्हारा बाप हूँ, इस पर निश्चय है? क्या डबल बाप में बैलेंस कर पाते हो? शिव बाबा से ज्यादा ब्रह्मा में कम तो नहीं हो गया है? और बाबा यहाँ इशारा दे रहे हैं कि कम है। मेरे पे तुमको निश्चय फिर भी हो गया है कि मैं वही कल पहले वाला बाप हूँ, लेकिन इसके साथ मुझे पार्ट बजाना है, इसकी ललक तुमको कम है। और ये ठीक नहीं है। या बाप में निश्चय ज्यादा है, अपने में कम है? अच्छा, ड्रामा में जो भी होता है उसमें भी पक्का निश्चय है? पहले बाबा ने पूछा बाप में निश्चय, अपने आप में निश्चय, अब किस में आया? ड्रामा में निश्चय। जो ड्रामा में होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है, या कुछ अकल्याण भी हो जाता है? क्या लगता है? ज्ञानी बुद्धि बोलेगी नहीं नहीं सब अच्छा ही होता है, लेकिन बुद्धि क्या कहती है? वो तो ज्ञान के हिसाब से तुम बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे नेचुरल नेचर क्या है? कोई मरता है तो उसमें कल्याण है? बाबा तो नेगेटिव बोल रहे हैं। बाबा को क्लास करनी चाहिए सीनियर्स की, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचो। बाबा क्या बोल रहे हैं? मरता, कोई मरता है और बाबा ने शरीर छोड़ना नहीं बोला है, ये अंडरलाइन कर बाबा, जबकि बाबा ये करता नहीं है। मरता है, कोई मरता है तो उसमें कल्याण है। वो मर रहा है, आप कल्याण कहेंगे? अपना कोई अजीज संबंधी नजदीक का आत्मज्ञानी होंगे तो नहीं, वो तो है आदर्श की बात, क्या आत्मज्ञानी होंगे तो। अच्छा चलो यही परिस्थिति ले लो, बाप दादा सामने खड़ा है और इधर वो लौकिक संबंधी शरीर छोड़ रहा है और तड़पते हुए, अब बताओ बाबा सामने है? वैसे तो कंडीशन ये होगी कि बाबा सामने नहीं होगा उस समय, लेकिन सोचो इधर बाबा खड़ा है बाहें फैलाए और उधर मेरा वो लौकिक संबंधी तड़प तड़प के शरीर छोड़ रहा है। जो नष्ट मोह होगा, ये आंसर्स जो आत्महिमानी होंगे तो नष्ट होंगे तो अभी की कंडीशन क्या है बाबा वो जानना चाह रहे हैं। कर रहा हो और ऊपर से चिल्ला रहा हो, माँ माँ पुकार रहा हो, हाँ, तब क्या होगा? कहा ना तड़प रहा हो, पापा मम्मी बचाओ। हमको सीन इमर्ज होता है, भीम डूब रहा है, वो होता है ना पांडवों की यात्रा वानप्रस्थ में, तो सबसे लास्ट में भीम बचता है। तो जानते हो ना कुत्ता भी साथ में चल रहा था, दलदल आता है, दलदल में एक तरफ कुत्ता डूब रहा होता है और दूसरी तरफ भीम डूब रहा होता है, पुकार रहा होता है भीम, बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और दोनों समान दूरी पे हैं युधिष्ठिर के। युधिष्ठिर किसको बचाता है? कुत्ते को बचाता है। वो भीम से कहता है मुझे माफ करना, क्योंकि तुम खुद को बचाने में सक्षम हो, तुम बलवान हो, लेकिन ये कुत्ता अपने को बचा नहीं सकता। तो ऐसे समय पे भी जो ऐसा डिसीजन ले कि सही क्या है, यथार्थ यथार्थ निश्चय की गति गुह्य है, बहुत गुह्य है।
कल शीला बहन ने अपना मुंह वाला अनुभव सुनाया है, उसको भी इमर्ज करो। तो और हर घड़ी हो सकता है कि अंत घड़ी मेरी कल ही आ जाए, हो सकता है यहाँ से ही कहीं ना जाओ। वो मर रहा है, आप कल्याण कहेंगे। अभी तो क्या है कि क्योंकि वो सीन नहीं है तो हम ज्ञानी बुद्धि लगा पाते हैं। जब वो सीन होगा ना, सबसे पहले कौन साथ छोड़ेगा? ज्ञान। परीक्षा के समय ज्ञान साथ छोड़ देता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये होगा, ज्ञान साथ नहीं देगा, वो मर रहा है, आप कल्याण कहेंगे। ये है महाकाल जो तैयार कर रहा है मृत्यु के लिए। कल्याण है? बाबा पूछता, कल्याण है? इन मुरलियों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने ही तैयार लास्ट समय के लिए हो। अभी बहुत मजा आता है बाबा के गीत, हाँ, खींच तेरी होगी, 100 साल की कहानी, बहारे जिंदगानी, जी करता है बाबा पास तेरे, बहुत आनंद है। लेकिन जब वो सीन सामने है, अभी तो क्या है कि वो संबंधी सेफ हैं, पता है हमको, सब एकदम ठीक ठाक अपने आप में चल रहा है। सोचो मधुबन में हो और कॉल आए, आपके घर में आग लगी है, कमजोर दिल है तो बंद कर सकते हैं वो ऑनलाइन क्लास या वीडियो देखना है, जो कुछ भी है, पहले से ही वार्निंग डिस्क्लेमर, हाँ, बुरा ना माने पर, क्योंकि ये होगा। याद रहे, हमें बाप दादा का कहा हुआ है, जो ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं होगा वो होना है। भगवान का मिलना कभी सोचा था? मधुबन में हो, फोन आए, आपके मकान में आग लगी है, आपके बच्चे प्रॉपर्टी सब जल के खत्म हो गए। आग लगी घर में, या सब बिजली गिरी और सब खत्म हो गया। बिजली गिरने में 1 सेकंड में डेथ होती है, हाँ, 1 सेकंड में व्यक्ति एकदम जाता है, मान लो बिजली गिरी और सब खत्म। दिक्कत पता है ये नहीं है कि स्थिति पक्की नहीं है, दिक्कत ये है कि हम बनाने के लिए भी कोई कुछ कर नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो स्थिति अभी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम कदम नहीं बढ़ा रहे हैं कि वो स्टेज हमारी बने, उतनी मेहनत हम नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर पुरुषार्थ शुरू कर दें तो स्थिति नहीं भी है तो बाबा मदद करके हेल्प करेगा। लेकिन अभी बात यह है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से, हम बहुत नॉर्मल पुरुषार्थ कर रहे हैं कि आज हमारी स्टेज ठीक हो जाए। हम ऐसी स्टेज नहीं बना रहे हैं जो आज कल परसों नहीं, अंत समय तक मेरी स्टेज गिरे नहीं, स्थिति नहीं अवस्था बने, ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर रहे। स्थिति वाला पुरुषार्थ हमारा है, अवस्था ऐसा पुरुषार्थ नहीं है। दादी जानकी को याद करो, बाबा मुझे आप में धर्मराज दिखाई देता है। 40 दिन के लिए एक कमरे में दादी ने अपने को बंद कर लिया था। अब तन और मन दोनों बिठाया था दादी ने, इसीलिए धर्मराजपुरी में ट्रिब्यूनल में दादी जजेस की सीट पे बैठी होगी। जो यहाँ धर्मराज का सामना कर लेते हैं वो धर्मराजपुरी नहीं जाते, लेकिन जिन्होंने यहाँ धर्मराज का अनुभव नहीं किया बाबा से, वो फिर वहां बाबा को धर्मराज रूप में जरूर देखेंगे। तो आप कल्याण कहेंगे? कल्याण है? बिजनेस में नुकसान हो गया, कल्याण हुआ? बहुत कम होता है जो बाप दादा इतना प्रैक्टिकल बोले, लेकिन ये रेयर मूल्य है, इसलिए पहले भी कहा विशेष। नुकसान भी कल्याणकारी है, क्योंकि खेल तो खेल है ना भाई, खेल है वो तो हिसाब किताब चुप होना है। हाँ, लेकिन उस समय वो लगे या न लगे, हमें लगना भी चाहिए। बाबा कह रहा है तुमको लगना चाहिए कि कल्याणकारी, ये है कि हमें लगे ना लगे,
हमें नहीं लगा तो कल्याणकारी एसी है, ठंडी हवा दे ना दे, कैसा लग रहा है हैं? कूलर है, आग फेंके चाहे पानी फेंके, ऐसे बोलेंगे? समर से है, चाहे कीचड़ दे चाहे पानी दे, ऐसे नहीं करोगे ना। तो लगे या ना लगे वो तो है ही, ये वो समझ तो तो फिर है बाबा कि की स्टेज है। एसी ठंडी ही हवा देगा, ये तो समझ है। तो उस समय मुझे कल्याण भी लगना ही चाहिए। नमक है तो नमकीन ही लगना चाहिए, कल्याण है तो लगना भी कल्याण ही चाहिए। नमक मीठा नहीं लगेगा ना, रसगुल्ला कड़वा नहीं लग सकता ना, तो कल्याण अकल्याण क्यों लग रहा है? यानी आत्मा उल्टी है। देवान तो है ही। तो हमें ये प्रैक्टिकल चेकिंग। बहू न मिले तो परेशान है यार। एक बार मधुबन में ट्रेन की पटरी उखाड़ फेंक देंगे, तो ट्रेन जो है नहीं आएगी, कई टाइम तक मधुबन में रुकना पड़ा। मधुबन में रुकना पड़ता, हलचल मच गई। अगर आगे जो है फिर जो टिकट कैंसिल कराएंगे, अगर मैं आगे सोचता होगा वहां रोके जाएंगे कि हाँ, रोके जाएंगे कि हमें इधर से लोग जितना करते हैं ना कि बाबा अपने पास बुला लो, वास्तव में बाबा अपने पास जब बुलाने का इंतजाम करेगा ना तो हम ही होंगे जो बोलेंगे इतने नजदीक भी मत आओ, इतने भी अच्छे नहीं लगते हो आप हमें, और हम ही होंगे, हम ही होंगे। अगर अर्जुन की तरह कृष्ण मेरे सामने आ जाए ना प्रत्यक्ष रूप में, तो हम ही बोल देंगे कि आप अच्छे नहीं हो, इतना भी मुझे भला नहीं बनना है, मुझे देहधारी अच्छे लगते हैं अभी बाबा। हम सबके अंदर एक ट्रेटर बैठा है, कल भी कहा था, और हमें पता नहीं है उसके बारे में, पर हमारे अंदर बैठा हुआ है कुछ तो जो अंत समय बाबा की ग्लानि करवा देगा हमसे। हमारे मन में बाबा के खिलाफ कुछ ना कुछ आ जाएगा। हमें मीठे बच्चे कहने वाले बाबा से तो प्यार है, पर विनाशकारी बाप से प्यार नहीं है। ब्रह्मा विष्णु से प्यार है, शंकर से प्यार नहीं है हमको। बाबा के नुकसान भी कल्याणकारी है। ज्ञान के पहले जो बातें कभी आपके पास नहीं आई, ज्ञान के बाद आई तो उसमें कल्याण है। इतना बाबा टटोल रहे हैं ना इन दो तीन लाइन्स में कि ये मेरे खिलाफ उल्टा सोचे, मैं इसके संकल्प चलवा के मानूंगा, कुछ सोच मेरे लिए उल्टा ऐसा। आप सोचो, अभी तो बाप दादा ही है ना, तब इतना कर रहे हैं, जब ये धर्मराज हो जाएंगे तब ये क्या करेगा? ज्ञान के बाद भी जो बात आई उसमें कल्याण है। मुरली कैसी है? जी बाबा। लठ मारे वो फिर गंगे जी बाबा। ज्ञान के पहले जो बातें कभी आपके पास नहीं आई, ज्ञान के बाद आई तो उसमें कल्याण है। माया नीचे ऊपर कर रही है, कल्याण है। इसमें क्या कल्याण है? अब आप केवल ज्ञानी बुद्धि से आंसर नहीं देते कि बाबा कह रहे हैं तो कल्याण सही कह रहे होंगे सही बाबू कह जी। रहे अच्छा क्या कल्याण है इसमें? अगर नई आत्माएं आए और ये बोली वो तो सटक जाएगी। और इसीलिए तो नयों के आगे चला नहीं रहे हैं। देह की दुनिया पुरानी, आप पुराने, मुरली नहीं है। बाबा भी मुरली ऐसे ही चला। अच्छा, उस सेंटर पर ज्यादातर लोग जो विरोध करते थे वो इसकी खेच को समझ नहीं पाते थे। सही माने मैंने ये रीडिंग किया है अपने मन में कि वो उसमें भी कल्याण है। सीधी पढ़ने में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन जो उसकी वो शब्दों की वो निकालना वो वहाँ गहराई वो पहुंचते नहीं थे। और जब उन्हें अच्छी नहीं लगती थी आपकी माया नीचे ऊपर कर रही है, कल्याण है। अब बोला होगा कि हाँ बाबा कल्याण, हाँ ऊपर से बाबा बोल रहे हैं, उसमें नहीं बोला होगा। तो माया नीचे ऊपर कर रही है, उसमें कल्याण है। तो आंसर आया होगा हाँ बाबा कल्याण है। तो बाबा ने पूछा इसमें क्या कल्याण है, बताओ वत्स, क्या कल्याण है? माया आपको अनुभवी बनाती है। अच्छा,
तो ड्रामा में भी इतना ही अटल निश्चय हो। माना माया आ जाए तो वहां कल्याण हम लगा लेते हैं, लेकिन ड्रामा में कुछ, यानी इन आंखों से जो दिखाई दे रहा है वहां कुछ नुकसान हो जाए, हमको वो स्वीकार नहीं होता है अब भी। बाबा कह रहा है ड्रामा में भी इतना ही अटल निश्चय हो, चाहे देखने में अच्छी बात ना भी हो, और ये गारंटी है कि देखने में तो अच्छी बात, विनाश में ऐसा क्या है जो देखने में अच्छा है? कुछ भी नहीं। ये गुड़िया एकदम अच्छी खासी शोकेस में रखी है, देखने लायक होती है। एक दूसरी गुड़िया उसकी रुई निकली पड़ी है, कपड़े फटे पड़े हैं, गर्दन उड़ा पड़ा है, देखने में ही बुरी लगती है। और ये बुड्ढे गुड़ियों का यही हाल होना है लास्ट में, एकदम खिंचे पड़े हैं, आंतें निकली पड़ी हैं, यही हिरण्यकश्यप वाला सीन होना है, आंतें निकाली जा रही हैं, गुर्दे किडनी सब ऐसे फैले पड़े। वो सीन देखा है आपने? देखा ही होगा, अनुभवी हो। रास्ते में जा रहे हो तो बिल्ली डेड होती है तो उसकी ऑर्गन्स वगैरह सब निकले पड़े रहते हैं और मुंह बन जाता है। और सोचो मनुष्यों को देखना है उस तरह से, मनुष्य, और मनुष्यों को, एक दो को नहीं, बहुत और प्लस हो सकता है आपका नजदीक का संबंधी हो। अब कल्याण कल्याण है। हम आपको पर्सनल अनुभव से सुनाए इसको, तो भले ज्ञान में थे लेकिन जो लौकिक में गोपाल की लौकिक दादी थी उनसे बेइंतहा मोह था, बहुत बहुत भयानक मोह था, और उनका शरीर छूट गया है। और हमारी सदा से ही ये इच्छा रही वो ज्ञान में चलती थी इसी तो उनके, हम उनके लिए बाबा से भी कहते हैं, पहले तो हमें मानते नहीं थे कि इनका शरीर कभी छूटे, फिर हम कहते थे कि छूटे तो मेरा पहले छूटे, इनका बाद में छूटे। फिर और थोड़े बड़े हुए तो थोड़ी और, क्योंकि मुरली तो पढ़ते थे, फिर भी योग भी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा लगाते ही थे, तो फिर तीसरा लास्ट में जाके बोला करते थे कि तब छूटे जब मैं घर पे ना हूँ, क्योंकि बीमारी बढ़ती जा रही थी। अब सच कहाँ तक डिनाई करोगे, तो वो भी आता था अंदर से कि छूटेगा तो सही, तो कहाँ, तो मेरे सामने ना छूटे। मेरे सामने सीन ऐसी थी कि हमारे सामने थे, इतने ज्यादा सामने थे कि गोद में सर रखा हुआ है, और गोद में ही उस आत्मा ने शरीर छोड़ा है। ये है ड्रामा। और समझ में मुझे आ गया है कि हुआ क्या है उस समय। आत्मा अच्छी तरह से जान गई है कि ये शरीर छूट गया है, लेकिन देहभान इतना स्ट्रांग है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हिला रहा है बॉडी को ऐसे ऐसे करके। और एक घड़ी हुआ करती थी उस टाइम पे हमारे पास, उससे हार्ट रेट चेक हो जाती थी। तो हम उसको लगा के चेक कर रहे हैं, उसमें 0-0 आ रहा है। बीपी इंस्ट्रूमेंट निकाल के ला रहे हैं, उससे चेक कर रहे हैं। और इतना अंदर से बाबा बाबा कुछ करो, ये नहीं हो सकता, कुछ तो करो, कुछ, मतलब इतना पागलपन है उस समय। और फिर दूसरी तरफ से बाबा का क्या चल रहा है, क्या अभी मेरे से प्यार है? कोई मदद उस समय फील नहीं हो रही है बाबा से। इस सीन में बाबा कोई भी मेरी मदद करने वाला है, छटपटाहट है भयानक, क्योंकि जिसको संसार देखते थे वो संसार से चली गई है, वो संसार ही उजड़ गया। वो बहुत अंदर से आ रहा है, और सारा ज्ञान, इतनी मुरलियां, मधुबन जाना, दादियों से मिलना, सब एक तरफ। और उस समय आत्मा क्या चाह रही है, पार्ट में फंस के कुछ भी हो जाए, कितनी ही बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ जाए, ये ठीक हो जाए, बस पूरी चाहना अंदर से ये हो रही है कि ये ठीक हो जाए, वापस आ जाए। हाँ। तो ऐसी सीन आ सकती है बहुत ही, जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हो, फिर उस शरीर को अग्नि संस्कार कराने के लिए ले रहे हैं। उस शरीर को आग देना, जिस शरीर को एक पिन भी चुभ जाए तो आपको दुख हो जाए, उस शरीर को आप ही को आग लगानी है, क्या करोगे? जिस शरीर के कभी पांव दबाए हैं, कभी मालिश की है, हाथ पकड़ के चलाया है, उसी शरीर की हड्डियां आपको चुननी है हाथ से, क्या करोगे?
ये तो सभी करते हैं, वो तो उसी को सुनते हैं, वो जान लेते हैं। नहीं वो है, बाबा की बात तो सुना रहे हैं ना। कर तो सब लेते हैं, स्थिति क्या है, ज्ञान नहीं था, स्थिति क्या है उस समय, कर तो सब लेते हैं लेकिन गुम है अंदर से। स्थिति क्या होती है? क्या उस समय याद रहता है कि ड्रामा अनुसार शरीर की हड्डियां बीन रही हैं? क्या स्टेज उस टाइम रहेगी कि अरे कठपुतली है, आत्मा तो चली गई? क्योंकि आपका भयंकर मोह है उस शरीर में। क्या करोगे? जैसे आप दोनों एक दो के लिए सोच के देखो कि आशा बहन को आपके लिए करना पड़ जाएगा, अभी गई या साल आपको अब आशा चल बहन रहा के लिए था, करना फिर निकले पड़ेगा। तो मैं अभी हंस तो अब उस समय अपनी स्टेज बाबा हो गया। अब आप सोच के देखो कि इतना है क्लोज और वहां आपको करना पड़ रहा है। और ये सीन आएंगे, ये सीन आएंगे, बात ये है। कितनी आवाज मजबूत होती है, तब बन जाएगी। बात स्टेज की है, बात स्टेज की है। स्थिति के ऊपर स्थिति ऐसा है, नॉर्मल रहती है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। ये तो जान लेते कि ये तो खत्म हो गया, इसको करना मतलब वो वैसे भी लौकिक भी रहती है। आप अब नहीं आएगा, जब आता आया होगा अब नहीं आएगा। अब नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन वो बात समझ इतना उसके बाद का भी अगर हम आपको बहुत अटैचमेंट होने के कारण हम एक दो दिन बाद भी क्या कर रहे थे, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, जो उस पार्ट के लिए हम लेके आते थे उसको हम एक डिब्बे में इकट्ठा कर करके रख रहे हैं यादगार के रूप से कि याद रहनी चाहिए। चश्मा संभाल के रख रहा हूँ, एक एक चीज बहुत संजो संजो के रख रहे हैं। फिर वो एक दो दिन बाद शायद मुरली पढ़ते हुए या तो अमृत वेले कैसे तो हुआ हुआ, कुछ तो टचिंग आई एकदम से, बीके के पार्ट ने आवाज दी अंदर से, या तो कहें बाबा ने आवाज दी, जो भी कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, इसके लिए आया है, इसके लिए तो ऐसा करके बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से आया उस एक चीज ने। और उससे पहले ये स्टेज है कि हमको नींद नहीं आ रही है, सोने जा रहे हैं, तो सबसे खतरनाक हमारे लिए स्मृति क्या थी उस समय, कि वो शरीर को हम आग दे रहे हैं। वो इतना ज्यादा दर्दनाक था कि वो नींद खुल जा रही थी, मतलब सो रहे हैं और वो सीन याद आ रहा है और बार बार नींद खुल जा रही है, ऐसी स्टेज हो गई थी। लेकिन फिर वो एक अंदर से फीलिंग आई, उसके बाद वो डिब्बा कूड़े वाला आया है, उठा के फिर खुद ही हाथों से फेंक दिया है पूरा। उसके बाद कभी कोई फीलिंग, हम उस सीन को दोबारा याद भी कर लें, कितना भी डीप चले जाए, लेकिन कोई अब नहीं। लेकिन उस समय हालत बहुत खराब थी, बहुत खराब। उस अनुभव से हम कहते हैं कि इतना इजी नहीं होगा। यहाँ से लेके गए, हमने जाने भी नहीं, लौकिक पिताजी खत्म हो गए और 15 दिन हो गए, मैं आगे जाने और नहीं। उसको महसूस नहीं करोगे तो तेरे को जाएगी नहीं। मम्मा को याद करो, छोटी बहन गोपी शरीर छोड़ा है, चिता को आई है और वहां मम्मा कह रही है हर घड़ी अंतिम। क्यों मम्मा है वो आप यहाँ से जान सकते हो। हमारी चिता की आगे हालत खराब थी, मम्मा तो अपनी बहन है और हर घड़ी ये है मम्मा, हम इसके बेटे हैं, हम इसके बच्चे हैं, हम अपनी स्टेज सोचें। बाबा विश्व किशोर भाऊ बेटे जैसा है एकदम, और लौकिक अलौकिक पारलौकिक तीनों में ही वो एकदम फर्स्ट क्लास है। शिव बाबा से प्यार चेक, साकार से प्यार चेक, धारणाएं चेक, पवित्रता चेक, फरमान बदार वफादार, हर चीज में नंबर 1 पास। कैसे प्यार ना हो। और उसने शरीर छोड़ा, रमेश भाई कह रहे हैं लेके आ रहे हैं शरीर को मधुबन में, सब इंतजाम हो गए। बाबा कह रहे क्या करोगे, जिससे हमारा काम था वो तो चला गया, वहीं जला गया। फोटो लेके आए, फोटो दिखाए, बाबा ने फोटो फाड़ के फेंक दिया। और ये हमारे माता पिता हैं, उनके हम बच्चे हैं। हम कहते हैं माता पिता समान बनना है, तो जो रियल ज्ञान है ना, वो जो दिख रहा है वो उससे बहुत अलग। मधुबन जाने का जब नंबर आता था शुरुआत, तो पूछा जाता था
पार्ट के द्वारा कि 7 दिन के लिए जाओगे या 15 दिन के लिए जाओगे, तो टर्न होती है। तो बुद्धि पहले ही जज कर रही होती है, अरे इतना काम है, कौन करेगा, ये तो अकेले हैं, कैसे संभालेंगे, फोन करता रही हो, पूछता रही हो, सामान भिजवाता रही हो। हमने कहाँ भिजवाई, फोन ही कट कर दिया, उठाना ही नहीं है किसी का, डैड एकदम साइलेंस। आज इन बातों को इतना हंस के कर पा रहे हैं क्योंकि एक स्टेज आई है ऐसी, इसलिए कर पा रहे हैं। लेकिन जब ये सीन आप सबके सामने आएंगे तो इसलिए पहले से कह रहे हैं कि तैयार रहना। आज पट खोल दी, आँखों में पट खोल दी, तो वो तैयार रहना इस चीज के लिए। पर्दा। चाहे देखने में अच्छी बात न भी हो, लेकिन उसमें भी गुप्त अच्छाई क्या भरी हुई है वो परखना चाहिए। और अगर अभी बुद्धि आप इन चीजों में चलाते हैं तो तब भी बुद्धि साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर अभी बुद्धि इन चीजों में नहीं चलती, कि सोचते ही नहीं, सोचना ही नहीं चाहते, कई पार्टों को आप बोलो कि सोचो, अपने देहधारियों को आप चिताए और अग्नि दे रहे हो, नहीं सोच पाते, दिल घबरा जाता है। तो सोचो अब सिर्फ सोच भी नहीं पा रहे हो, और तब तो वो चीज आपको प्रैक्टिकल में करनी है, कहाँ से कर पाओगे। जैसे कई चीजें होती हैं, उनका बाहर से कवर अच्छा नहीं होता, लेकिन अंदर चीज बहुत अच्छी होती है। बाहर से देखेंगे तो लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन पहचान कर उसे खोल कर अंदर देखेंगे तो बढ़िया चीज निकल आएगी। तो ड्रामा की हर बात को परखने की बुद्धि चाहिए। अंडरलाइन, क्या सुना? ड्रामा की हर बात को परखने की बुद्धि चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करो। हर बात को परखने की। तुमको लाइन बहुत पसंद आती है, वो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। अगर तुम दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, ऐसा निश्चय। कल्याण दिखाई दे रहा है, बुद्धि से परख के कल्याण ही है, कल्याण ही है। और उस समय बुद्धि समझ में भी ना आए तो भी पिछली बार आप इतनी बार परख चुके हो कि अब निश्चय है कि हो ही नहीं सकता। पिछली बार इतनी बार, हर बार दिखने में कल्याण है, लेकिन होता क्या है? कल्याण। तो उस समय बुद्धि परखे न भी ना तो भी पिछली बार का इतना अभ्यास है, दिल से निश्चय से निकलेगा कल्याण ही। लेकिन अगर पहले अनुभव नहीं है अकल्याण में कल्याण का, तो अभी आप कितना ही साक्षात बाबा सामने बोलेगा ना, शरीर छूटते हुए देख के, बच्चे कल्याण है, कल्याण है। अरे बाबा चुप करो, कल्प तो क्या कहते हो बाबा, ऐसा क्यों कहते हो? वो अंदर से आएगा फिर। इस दुनिया में तुम नहीं रहते हो, हम अनुभवी हैं। आपको क्या पता, आप तो 5,000 4,900 टंगे रहते हो। बहुत उल्टा उल्टा बोल देंगे हम। जो ट्रेटर्स बनते हैं ना, वो खून के लेटर लिखा करते थे। मजाक नहीं होता है, खून निकाल के उससे लेटर, बहुत बड़ी चीज है, हम पिन नहीं छुपा सकते, बहुत बड़ी चीज है। खून से कोई लेटर लिखे और वही बाद में गाली दे के जाए, बहुत बड़ी चीज होती है। हमने तो खून के लेटर भी नहीं लिखे हैं, तो बहुत बड़ी चीज नहीं होगी कि बुद्धि ऐसी फिर जाए जो गालियां भी निकल जाएं बाप के लिए। तो निश्चय की सब्जेक्ट बहुत बड़ी, बहुत हुई है। यथार्थ निश्चय बहुत बड़ी चीज सब्जेक्ट है। हाय बचाओ, क्या है? परखने की बुद्धि चाहिए। निश्चय की पहचान ऐसे समय पर आती है। क्या सुना? निश्चय की पहचान ऐसे समय पर आती है। बाबा बोल रहा है वायदे कर रहे हो, अच्छा करो, चेक करूंगा, देखूंगा तुम कितना वायदा निभाओगे। परिस्थिति सामने आवे और परिस्थिति के समय निश्चय की स्थिति, परिस्थिति के समय निश्चय की स्थिति, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। परिस्थिति के समय, अभी कोई क्लास में बैठे हैं, कोई परिस्थिति थोड़ी ना, लेकिन परिस्थिति के समय निश्चय की स्थिति। तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो तीनों में पक्का निश्चय चाहिए, बाप में, अपने आप में और ड्रामा में। और सबसे बड़ी सब्जेक्ट क्या है?
ड्रामा में निश्चय कह देना बहुत इजी है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है सब विनाश हो जाएगा। आकाश के नीचे जो कुछ है सब में आग लगेगी। प्रैक्टिकल सोच के देखो, फीलिंग आती रहती है वो तो। सोचो, विजुअलाइज, मतलब उसको आंखों के सामने लाओ कि हो रहा है ऐसा। बाप में, अपने आप में और ड्रामा में, दर्द में तड़प रहे हो और कहेंगे वाह ड्रामा वाह। दर्द में तड़प रहे हो और कहेंगे वाह ड्रामा वाह। वन रेयरेस्ट मुरली है अपने आप में। दर्द में तड़प रहे हो, तड़प बड़ी चीज होती है, याद की तड़प नहीं। दर्द में तड़प रहे हो मीन्स इतना होता है कि इसको आप सह नहीं। तड़पना किसको कहते हैं कि सहा नहीं जा रहा है, सब चीखना चिल्लाना छटपटाना शुरू हो जाता है। और ये होगा, ये होगा। वो तो योग बल के कारण मम्मा का, दादियों का हमको दिखता नहीं है, क्योंकि योग बल बहुत ज्यादा है। ऐसा ये चिल्लाने वाला हम लोगों के साथ ये नहीं होगा कि योग बल इतना हो जो हम चिल्लाएं ना। हम चिल्लाएंगे, लेकिन हम लोग जो स्टेज ला सकते हैं वो ये होगी कि चिल्लाते समय भी पीछे फीलिंग पूरी है कि ये ही कल्याणकारी है। बाबा का ड्रामा का विरोध नहीं आ रहा है अंदर से कि ये क्यों हो रहा है, ये गलत, या बाबा बचाओ, या अरे मैंने क्या कर्म किए थे, ये नहीं आ रहा है। बाबा का विरोध नहीं हो रहा है। ये स्टेज मेंटेन करना। उस समय चिल्लाएंगे या वाह वाह करेंगे, हाय बाबा बचाओ, ये नहीं होना चाहिए उस समय कि हाय बाबा बचाओ। जो सीढ़ियों का चित्र है उसमें नीचे महिला दिखाई जाती है, शिव बाबा बचाओ लिखा रहता है उसमें। वाह वाह करेंगे। यह नहीं कहेंगे, बाबा पूछ रहा है। अरे करते हैं जब हमारी स्टेज। हाय बाबा बचाओ। ये तो शारीरिक दर्द की भी जरूरत नहीं है, जस्ट स्टेज थोड़ी सी नीचे गिर जाए उसी में ही शुरू हो जाता है। हाय बाबा। शरीर की तड़पन। और सोचो, प्रकृति के पांचों तत्व, पांचों विकार विकराल रूप में है। बैंक जा नहीं सकते, घर में अनाज है नहीं। अब कहो ड्रामा, ड्रामा चल रहा है, ये तो होना ही था। उस समय नहीं निकलेगा ये, अभी कह पा रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत काल, बहुत काल, बहुत काल बाबा जो बोलते हैं, हाय बाबा बचाओ, यह नहीं कहेंगे। जब निश्चय है तो निश्चय का अर्थ ही है संशय का नाम निशान न हो। कुछ भी हो जाए लेकिन अटल अचल निश्चय बुद्धि। कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती, क्योंकि हलचल में आना अर्थात कमजोर होना। कोई भी चीज ज्यादा हलचल में आ जाए, हिलती रहे तो टूटेगी ना। बाबा बोल रहा है हलचल में आओ और टूटो नहीं, ये नहीं होगा। बहुत मजबूत हो लेकिन अगर हिले तो टूटोगे, हिले ही ना। और ड्रामा हर वो चीज जो उसकी अपनी है उसको वो हिला सकता है। आत्मा ऐसी हो जाए जो उसमें ड्रामा का कुछ भी शेष न रहे, विशेष हो जाए, तब ऐसी चीज, ऐसी स्टेज हो सकती है कि हलचल कितनी हो जाए बाहर, अंदर एकदम अचल। तो संकल्प में भी हलचल नहीं। ओम शांति। आप चाहें तो ये जो मुरली है 13-10-1992, उस मुरली से ही ये सब वाक्य आपने सुने हैं। 13-10-1992 इस मुरली को पूरा भी पढ़ सकते हैं निकाल करके। चाहें तो हम ग्रुप में भी डाल देंगे, लेकिन उसकी मोस्ट बाकी आज की मुरली के लिए वाह ड्रामा वाह कहोगे। पता है एक चीज होगी अंत समय, मैंने पहले से बताया था, यहाँ पर जो भी आ रहे हैं वो कभी भी बाबा से एक लाइन नहीं कह सकेंगे कि हमको
पता नहीं था। आप सब विशेष हो इस मामले में, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पे भी सुनेंगे, आप सबको पहले से पता है। ड्रामा ड्रामा ही है, जो बोलना हो बोलो। प्यार व्यार सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेज। बृहस्पति को आत्माएं आती हैं सोच के कि चलो कुछ अच्छा मिलेगा, आज खाने पीने को थोड़ा चलें, और यहाँ तो अच्छा है चलो। आप जैसे, काश सब आप जैसे हो जाएं, इस मामले में ऐसे कहेंगे। अगर अच्छी मिल रही समझ रही है तो कर लेता और तो आदमी की सही। डेडलाइट
अपने देश हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश ओम शांति। जब तक भोग आ रहा है तब तक हम